start here. Now, those who are here for 3 months membership program, so this slide is specifically for them. This program is basically, tentatively, will be completed and finished in 3 months time, but it can go beyond 4 months, 5 months also as per your convenience. In July month, every Sunday 11:30 to 3:30 classes will happen, means now 26 June onwards. Saturdays 8 PM to 10 PM, आप 8 से 10 बजे सैटरडेज को हम मिलेंगे। जुलाई के फर्स्ट वीक में कोर्स शुरू होगा आपका, जिसमें वेबसाइट, मोबाइल ऐप और एसईओ आप खुद बना सकेंगे अपनी। वो नीचे डेट्स गलत लिखी है, प्लीज उस पर ना जाएं, चेंज नहीं हो पाई। तो वो जुलाई में शुरू होगी। अगले दिन डेली मंडे टू सैटरडे हमारी ट्रेनर्स टीम अवेलेबल होती है आपको 1-on-1 कॉल पर सपोर्ट देने के लिए। जो चीज आपको समझ में नहीं आई, आप हमसे दिन में कनेक्ट होकर 1-on-1 सपोर्ट लेके उन चीजों पर आप अपनी क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो कुछ आपको डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा वो सब कुछ आपको रिकॉर्डेड भी दिया जाएगा। रिकॉर्डेड देने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन है पीपल ट्रेनर्स, वो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आपको नेक्स्ट मॉर्निंग आज की क्लास, जैसे आज ही रात को हो रहा है, अगले दिन मॉर्निंग में आपको वो रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी। एप्लीकेशन में लाइफ टाइम आपके पास वो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, जब चाहें तब आप उसे खोलकर देख सकते हैं, आप उससे सीख सकते हैं, रेफरेंस ले सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप हमें कनेक्ट हो सकते हैं टेलीफोनिक। उसके बाद जो अगले 2 महीने होंगे उनमें आपके जो संडेज वाली क्लास है वो दिन में ना होके शाम को 7:30 से 10 पर शिफ्ट हो जाएगी। तो दिन आपका फ्री हो जाएगा, सिर्फ आपको संडेज को क्लास लेनी है और सैटरडेज आपके ऑप्शनल हो जाएंगे। आपको जरूरत है तो लें, आपको लगता है कि मुझे जरूरत नहीं है तो ना लें। संडेज आपके पास मैंडेट रहेंगे कि आप उन क्लासेस में आए तो आप नया सीखेंगे। सैटरडेज में आपकी लर्निंग्स रिपीट होंगी, जहां आप अपने रिव्यू कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। इस तरीके से हम पूरे 3 महीने तक आगे चलेंगे, बट 3 महीने टेंटेटिव टाइम लिमिट है, आप उसे 4 महीने 5 महीने में कंप्लीट कर सकते हो। जिस दिन तक आप ये कह देंगे कि ये नहीं कहेंगे कि आज मुझे ये पूरी चीजें आ गई, तब तक हम आपको डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस में सिखाते रहेंगे और कोई पैसा आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेंगे जिन लोगों ने प्राइम मेंबरशिप ली है। इस कोर्स की स्पेशलिटी ये है कि इसके लेसन्स एंड सेशंस सारे एक्सपर्ट्स ड्रिवन हैं, एक्सपर्ट्स क्रिएटेड हैं। आपको प्रिविलेज है, फ्रीडम है कि आप अपने पेस पर लर्न कर सकते हैं जब चाहें, जब आपकी चॉइस है। आप लेसन को पूरा याद करें, पूरा प्रैक्टिस करें, पूरा सीखें, पूरा यूज करें, या चंक्स में करें। छोटे चंक्स में आप इन्हें करने शुरू कर दो, आप अपने बिजनेस में लगाने शुरू कर दो। और कोई थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल चलेंगे थोरो। कोई बुक रीडिंग नहीं है, नो बुक रीडिंग इज देयर, नो थ्योरी क्लासेस, और स्किल एंड ग्रोथ इज द टारगेट ओनली। इससे रिलेटेड कोई अगर क्वेश्चन हो तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज शुरू करते हैं आज का पहला मॉडल। ये मॉडल है कि डिजिटल मार्केटिंग में पहला कदम कैसे रखें, हाउ टू टेक फर्स्ट स्टेप इन डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड, ऑनलाइन मार्केटिंग वर्ल्ड। इस पहले कदम पर, एंड इन दिस फर्स्ट स्टेप व्हाट वी आर गोइंग टू डू, क्या सीखने वाले हैं हम, लेट्स चेंज द डायरेक्शन। If we are operating in offline mode, then let's go to the online mode. And to go for online mode, certain things are required to change in our mindset. So we have to develop an entrepreneurship mindset first. यानी हमें बिजनेस पर्सन की तरह थोड़ा सोचना पड़ेगा। उसके बाद एक स्ट्रेटेजिक गोल सेटिंग करना है हमें। उसके बाद हमें अपने गैप्स, सत्या कुछ क्वेश्चंस हैं प्लीज, बबीता जी ने पूछा है एप्लीकेशन का नाम क्या है। मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, आप कंटिन्यू करें। थैंक यू सत्या। आज फिर हम कुछ गैप्स एनालिसिस करेंगे
और फिर प्रोग्रेस के पाथवेज में आगे बढ़ेंगे। पहला पाथवे आज हम कंप्लीट कर लेंगे। पीपल ट्रेनर्स में स्पेस है सत्या बीच में? चलिए अब शुरू करते हैं कार्यवाही। अभी तक हम डिजिटल मार्केटिंग की कितनी पावर यूज करते हैं, यानी डिजिटल मार्केटिंग को किस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने प्रोफेशन में, डे टू डे रूटीन में। मैं आप सबसे चाहूंगा कि एक एक लाइन आप अपने चैट बॉक्स में लिख दें। प्लीज राइट वन शॉर्ट सेंटेंस इन द चैट बॉक्स व्हाट एक्चुअली यू आर डूइंग विद डिजिटल मार्केटिंग और द सोशल मीडिया नाउअडेज। क्या कर रहे हो आप, किस काम में ले रहे हो आप इस पावर को। फ्लायर्स एंड वीडियोस बनाने के लिए राजेश जी मेहता। नेक्स्ट प्लीज, सबसे मेरा आग्रह है कि आप एक एक वाक्य या एक एक सेंटेंस या कुछ वर्ड्स आप लिखें चैट बॉक्स में कि आप कितनी पावर ऑनलाइन वर्ड की आप यूज कर रहे हो। शशिकला जी ने कहा कॉपी, सेम हियर। पीके खुराना जी वीडियोस देखने के लिए या सर बनाने के लिए, भेजने के लिए, देखने के लिए। कनेक्ट विद फ्रेंड्स, अभिजीत जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। बबीता जी ने कहा एंटरटेनमेंट, विजिबिलिटी इज इंपोर्टेंट, रोमी मकान जी। एंड पीके खुराना जी, आई मेक वीडियोस, वंडरफुल। एंड एसपी शर्मा जी, टू स्प्रेड स्पिरिचुअलिटी, वंडरफुल। 60% ऑफ ऑनलाइन, नाइजेल जी। Social media and video chats with relatives, wonderful, great, thank you. Next, please. Right information, yeah, Sabin Chandak Jain, sorry. Right information, yes, great. अच्छा, आप धीरे धीरे जवाब नहीं दे रहे। 33 लोग हैं, धड़ाधड़ जवाब आने चाहिए चैट में। अच्छा, जो कुछ आता है, गलत आता है तो लिख सकते हो आप, इट्स ओके। Whatever you think or whatever you are doing, you specifically, you yourself, individually, आप खुद क्या कर रहे हैं? Reading my notes, Monica, yes. Next please. बहुत कम लोगों ने रिप्लाई किया है अभी भी, मैं चाहूंगा सब लोग इंटरेक्ट करें। Learning, great. Next, please be interactive. Let's make this workshop. इसे एक वर्कशॉप बनाते हैं। मैं बोलूं, सत्या बोले और आप सुनो, मजा ही नहीं आने वाला। मजा जब आएगा जब हम इसको इंटरैक्टिव सेशन बनाते हैं। कम ऑन, लिखो मार्केटिंग इफ ऑक्शन प्रॉपर्टीज थ्रू व्हाट्सएप, फेसबुक। थैंक यू कविता जी, यस, ग्रेट। ओके, सो आई कैन हेल्प यू इन दिस। सो ऑन माय स्क्रीन नाउ यू कैन सी whatever answers you put over there. So I tried to identify this from your side. आपकी तरफ से मैंने लिख दिया, सिर्फ आपको देखना है। कनेक्टिंग विद फ्रेंड्स एंड फैमिली डेली, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जुड़ने के लिए ऑनलाइन को यूज कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट डेली, रोज किस काम में ले रहे हैं। सेंडिंग ईमेल्स ट्वाइस अ वीक, कुकिंग ऑनलाइन फूड almost once a week, online shopping twice a week, and the sixth thing which I have not mentioned here, learning new things, knowledge gaining, like Sabin Chandak Jain जी लिखा है उन्होंने। तो ये 6 काम में हम डिजिटल यानी वर्ल्ड को, ऑनलाइन की दुनिया को अभी तक अपने लिए यूज कर रहे हैं। अब एंड रिजल्ट क्या है, थोड़ा सोच के देखना प्लीज। ट्राई टू थिंक, क्या हम सिर्फ इसको लग्जरीज या स्पेंडिंग या डिके की तरह खर्च नहीं कर रहे। अपना कीमती समय हम खर्च करते हैं ऑनलाइन पर। जो लोग लर्निंग कर रहे हैं इससे, उनके अलावा सब या तो लग्जरियस काम के लिए यूज कर रहे हैं या कम्युनिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं। वहां कुछ ना कुछ टाइम खर्च कर रहे हैं, डिके हो रहा है आपके पास से। बट वहीं आप पूरी दुनिया में देखेंगे, लोग इसी प्लेटफॉर्म से कमा रहे हैं जिस प्लेटफॉर्म से आप लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हो। इन्हीं प्लेटफॉर्म से लोग पैसे बना रहे हैं, जिन प्लेटफॉर्म्स पर आप जाकर लोगों से कनेक्ट हो रहे हो। जब दुनिया पैसे बना रही है इससे, लोग इससे बिजनेस कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं इसमें कदम रखते। आप कदम रखो और इससे कमाना सीखो, क्योंकि जमाना अब ऑनलाइन कमाने की तरफ है।
इस कोविड-19 ने आपको इशारा कर दिया है कि आप किसी भी मोड में ऑपरेट कर रहे हैं, वहां से अब ऑनलाइन मोड को भी आप अपने लिए यूज करना शुरू कर दें। एक तरीका आपके पास ये है कि अब आप ऑनलाइन से कमाना शुरू करें। लर्निंग, अर्निंग दोनों इससे आ सकती है, तो फिर ये ग्रोथ बनेगी आपकी। लर्निंग और अर्निंग दोनों ही इस प्लेटफॉर्म से, ऑनलाइन की दुनिया से आपको मिल सकती हैं। तब आपको ग्रोथ मिलेगी और ये पावर सही जगह खर्च होगी आपकी। कोई फर्क नहीं पड़ता बिजनेस ओनर है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको अभी बिजनेस शुरू करना है, आप किसी नौकरी में हैं, आप नौकरी करने वाले हैं, स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ है, फ्रीलांसर है, मार्केटर हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ये डिजिटल मार्केटिंग सबके लिए एक अचूक दवा, सबके काम आ सकती है। बस ये स्किल ऐड करो और इससे अपने प्रोफेशन में, अपनी जिंदगी में, अपने काम में फर्क डालो। क्यों? क्योंकि जिसको बेचना नहीं आता उसको बिजनेस नहीं आता। अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बता दो। अगर आपको बेचना आता है, आप कुछ भी बेच सकते हो। अगर मैं ये प्रश्न पूछूं कि सेलिंग स्किल्स किसको चाहिए, तो हर आदमी को चाहिए, चाहे वो स्पिरिचुअल कोच हो, चाहे वो हैप्पीनेस कोच हो खुराना जी की तरह, या एसपी शर्मा जी की तरह, या वो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की तरह एक बड़े नेता हो। जब वो भाषण देते हैं तो क्या करते हैं? बेचते हैं अपने आप को। सेलिंग स्किल्स है, रैलीज में जाते हैं। व्हाट एक्चुअली अ लीडर इज डूइंग इन अ रैली, ही इज सेलिंग हिमसेल्फ फॉर द पार्टी। वो बेच रहे हैं अपने को। एक वकील क्या करता है जब अपने क्लाइंट के साथ बात करता है? पहली बार बेच रहा होता है वो अपने आप को। तो सबसे पहली जरूरत हमारी ये है कि बेचना सीखें। और जब बेचने की बात ऑनलाइन पर हो तो ये बहुत सरल हो जाती है। हर आदमी को बेचना आना चाहिए, और स्पेशली जो लोग बिजनेस में कदम रख रहे हैं उनका तो सेलिंग से चोली दामन का साथ है। यानी अगर आप सेलिंग अच्छी लगती है तो आप बहुत आगे जाओगे, और अच्छी नहीं लगती तो आपको अच्छी लगानी शुरू कर देनी चाहिए। का मतलब है सेलिंग और मार्केटिंग आपकी जिंदगी का एक पार्ट होना चाहिए, आप चाहे जिस बिजनेस में हो। और अगला साल 2021 से लेकर 25 तक के वर्ष डिजिटल मार्केटिंग को समर्पित हैं। ये अब स्पीड अप हो गया है, और दुनिया में ये प्रूव हो गया कि अब पहले ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं हो सकती, ऑनलाइन में कोर्सेज नहीं हो सकते, एग्जाम नहीं हो सकते, सब हो सकता है। ऑनलाइन में बिजनेस नहीं हो सकता, सब हो सकता है। अब बड़ा सवाल है कि कैसे। हो तो सकता है, पर मैं कैसे शुरू करूं? तो आइए पहला कदम रखते हैं। आज डिजिटल मार्केटिंग की फाउंडेशन मेकिंग क्लास है, जहां डिजिटल मार्केटिंग के टेक्निकल एस्पेक्ट्स के साथ आपको हम बाद में जोड़ेंगे। पहले इसकी जो फाउंडेशनल एस्पेक्ट है, जो इसको सॉलिड बनाते हैं, जिनसे सक्सेस मिलती है, उन पर आज चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि मेरे और सत्या के पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं हमने बहुत पैसा उड़ा दिया, फूंक दिया डिजिटल मार्केटिंग सीखने में, पर रिजल्ट नहीं आया। हमने एक बड़ी रिसर्च की कि रिजल्ट आता क्यों नहीं है, लोग लाखों रुपए के कोर्सेज करते क्यों नहीं आता। आपके साथ भी ये हो सकता है, आप में से किसी के साथ ऐसी फीलिंग हो सकती है, और ये कोर्स करने के बाद आपको भी फिर एक फीलिंग हो सकती है, अगर आपने ये फाउंडेशन मेकिंग एक्सरसाइजेस टाइम पे नहीं की। सर, मैम, सक्सेस पाने के लिए बिजनेस में बिजनेस माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है। जब तक बिजनेस माइंडसेट नहीं होगा, आपका पहला कदम शुरू नहीं होगा। तो डिजिटल मार्केटिंग में सक्सेस पाने के लिए आपको सबसे पहले, सबसे बड़ा एस्पेक्ट, 40% जो सिग्निफिकेंस है उसकी, वो है एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। उसके बाद आप बिजनेस से चाहते क्या हो, मतलब आपका गोल क्या है,
उद्देश्य क्या है, बिजनेस में क्यों घुसे हो, कहां तक जाना चाहते हो, मंजिल क्या है, ये पता चल जाए तो अगला 30% सॉल्व हो जाता है। यानी 100% सक्सेस पैरामीटर्स जो है उसका फाउंडेशन, 70% आपका माइंडसेट और आपका गोल, 20% डिजिटल मार्केटिंग आपको हेल्प करेगी, यानी 20% सॉल्यूशन डिजिटल मार्केटिंग आपको दे सकती है, और बाकी सारी चीजें 10%। ये बहुत परफेक्ट स्क्रीन पर जो चीजें 4 दिखाई दी हैं, इनका फोटो ले सकते हो आप, इनको नोट कर सकते हो आप, और आपको ये देखना है कि मेरा माइंडसेट क्या एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है, क्या मैं एक बिजनेसमैन की तरह सोचता हूं, या मेरी आदत में बिजनेसमैन की तरह सोच है, वो क्या होती है मैं आपको बताऊंगा अभी। और क्या मैंने उद्देश्य तय कर दिया है अपना। मैं चाहूंगा आप में से प्लीज सब मुझे पहले प्रश्न का आंसर दें। डू यू थिंक लाइक एन एंटरप्रेन्योर और अ बिजनेस पर्सन? प्लीज पुट इन द चैट बॉक्स यस और नो, यस और नो, और 50-50 कुछ भी लिख सकते हो। Please write yes or no or something 50-50, whatever you want to write, please. Waiting for you, please. आपकी चैट्स का इंतजार है। पूजा मैस्त्री जी ने 50-50 सबसे पहले पकड़ लिया। वाह, ग्रेट, वंडरफुल। सबसे रिक्वेस्ट सभी लोग लिखिए प्लीज। नाइजेल जी ने लिखा यस, मोनिका जी ने लिखा यस, ग्रेट। पुनीत जी ने लिखा यस, विमल जी ने लिखा यस, कविता जी ने लिखा यस, अभिजीत जी ने लिखा नाइस। ओ माय गॉड, ये तो कुछ डिफरेंट है। कविता शर्मा जी ने लिखा यस, ग्रेट। अभिजीत जी ने गूगली डाल दी सर जी। अभिजीत जी ने लिखा नो प्लस यस, बिल्कुल सही बात है। चलिए नेक्स्ट, बाकी सब भी लिखी दो, लिखी दो प्लीज। यस, बस कुछ लोग हैं जो इंटरेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये तो आपके बारे में पूछ रहे हैं हम आपको, अपने बारे में तो लिख दो यस और नो। अच्छा, यहाँ कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है जो बाहर जाके ये कहे अच्छा उसको तो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं आती, उसने तो नो लिखा था। ऐसा नहीं होने वाला, हम सब अलग अलग शहरों से जुड़े हुए। खुराना जी ने लिखा हम सीरियल एंटरप्रेन्योर। वंडरफुल सर, आपने तो छक्का मारा, ग्रेट। बाकी भी लिखी दो। अच्छा चलो, अगला बताओ, किस किस के पास बिजनेस गोल है, कहां तक जाना चाहते हो बिजनेस में, क्या करना चाहते हो, किसके पास बिजनेस गोल है? अभिजीत जी, ये हम सिखाएंगे आपको कहां 40% लग जाता है। अच्छा, गोल किस किस के पास है, प्लीज पुट इन द चैट बॉक्स। और जो गोल है लिखो, माय बिजनेस गोल इज वेल डिफाइंड ऑलरेडी। राणा जी थोड़ा सा अगर जिक्र कर सके, अगर हो सके तो लिख सकते हैं, ताकि हम सब प्रेरणा लें आपने जो गोल बनाया है। आई हैव वन इन माइंड टू स्टार्ट, विमल कुमार सरकार जी। नेक्स्ट प्लीज। यस, किसी के पास और बिजनेस गोल है? come on, and that is the mandate to get a success in your business. Please grow my business to 100 crore. Great, wonderful. To be free from routine job, Aravindan ji, to set up a running one business for my son. Great. Himanshu Yadav ji ne likha business goal is there but little confused. Okay, not a problem, we can help you to clear your confusion. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपका बिजनेस, मैं आपके एंटरप्रेन्योर माइंडसेट पर ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोगों ने लिखा है कि उनके पास है। यस, खुराना जी ने लिखा हम लॉन्चिंग अ स्टार्टअप इन अगस्त एंड माय को-फाउंडर्स आर इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज। ग्रेट, नेक्स्ट, वाओ ग्रेट। तो मैं आपके माइंडसेट पर टाइम नहीं लूंगा, टाइम सीधे गोल पर लेके चल रहा हूं। तो जिन लोगों के गोल्स अभी बहुत परफेक्टली डिफाइंड नहीं है, ठीक है, ग्रेट सर, थैंक यू। खुराना जी थैंक यू, सो ग्रेट। ओके, हैव प्लान परफेक्ट गोल, वंडरफुल। मैं सिर्फ गोल पर थोड़ा सा इशारा डालूंगा ताकि आपका समय कम खर्च हो। एंटरप्रेन्योरशिप पे बस इतना ही है कि थिंक लाइक एन एंटरप्रेन्योर। जिनको समझना है कि एंटरप्रेन्योर कैसे सोचता है, वो मेरे को 1-on-1 कनेक्ट हो सकते हैं प्लीज। हमें फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जाना है। और ये ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है मैं यहाँ सबको नहीं बताऊंगा, जिनको चाहिए वो अलग से 1-on-1 कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक मुझे बहुत डिटेल में यहाँ नहीं कराना चाहिए। कोर्स डिजिटल मार्केटिंग का है।
बस इतना सा टॉपिक दे दूं कि अगर आप स्टार्टअप माइंडसेट में हो या एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट में हो तो बेचना शुरू कर दो, बाद में बनाते रहना। लोग कहते हैं पहले बना लो, प्रोडक्ट तैयार कर लो, फिर बेचेंगे। मैं कहता हूं बेचना शुरू कर दो और प्रोडक्ट पे काम करते जाओ। पहला फंडा बिजनेस माइंडसेट का। लोग कहते हैं फेल हो जाएंगे, तो हो जाओ और फिर उसको रिकवर करो। अगर आपको डर लगता है फेल होने से तो हो, पर बढ़ो आगे। फेल से बाहर निकलने की कोशिश करना। पहले ही डर के मत बैठो किनारे पर, बह जाएंगे। आप कदम तो उतारो और एजुकेशन की तरफ कदम ले जाओ। लोग सोचते बहुत है, करते कम है। करो ज्यादा। ये आपको बिजनेस में सक्सेस करने का तरीका है। डिजिटल मार्केटिंग में ये सारी चीजें काम आनी है। ऐसी चीजें करो जो आपको स्केल ना करें, जो रोके नहीं, बढ़ाते जाएं। अब बिजनेस गोल आपको ये बताता है कि आप किधर जाएंगे, कहां जाएंगे, और आपके पास जितनी ऊर्जा, टाइम, पैसा है वो सब एक दिशा में लग जाए, उसे हम गोल कहते हैं। तो अब मैं इस पर भी बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। मैं आपको सिर्फ आज ये पूछना चाहता हूं कि आपका एक ब्रॉडर गोल क्या है। यहाँ बहुत सारे मेरे दोस्तों ने लिखा, साथियों ने लिखा कि उनका बिजनेस गोल एक सेंटेंस में उन्होंने लिखा, बट मैं आपको बता दूं बिजनेस गोल बहुत वेल डिफाइंड जब तक नहीं होता, जब तक क्वांटिटेटिव नहीं होता, जब तक टाइम बाउंड नहीं होता, आपकी एनर्जीज एक तरफ नहीं लगती, आपकी एक तरफ नहीं लगती। तो आपको क्या करना है, आपको अपने जिंदगी के जितने भी गोल हों उनमें से कोई 2 गोल निकालने हैं जो सबसे सिग्निफिकेंट हो, सबसे सिग्निफिकेंट हो। वो 2 गोल, जैसे मैंने 2 गोल निकाले, मैं आपको सीधे एग्जाम्पल लेके चलता हूं। एग्जाम्पल आपको ऐसे, मेरा स्क्रीन विजिबल है आप सबको? सत्य, मेरा स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस। ये गोल किसी ने बनाया था, गोल एंड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सीट है एक। इस सीट में 10 गोल किसी ने बनाए और एक एग्जाम्पल है, उसमें से 2 गोल सिग्निफिकेंट थे। ये 8 गोल आप काम करते रहेंगे कि आपकी जिंदगी के लिए कहां कहां किस किस चीज के लिए गोल क्या है। बट हमारा आज जो कंसर्न है वो मेन ये है कि पहला गोल था उनका कि उनकी हेल्थ और फिटनेस ठीक रहनी चाहिए ताकि वो अपने बाकी के 9 गोल्स को अचीव कर लें। दूसरा गोल था बाय ईयर 2035 1.3 lakhs पीपल्स को ट्रेन करना था। ट्रेनिंग 1.3 lakhs पीपल बाय ईयर 2035 एंड अर्निंग ₹9 करोड़। ये किसी ने गोल बनाया। देखो कितना परफेक्ट गोल है। बोला मुझे अगले कितना 14 साल हुए, 31 मार्च 2035 को मुझे उस दिन तक 1.3 lakhs लोगों की जिंदगी में चेंज लाना है ट्रेनिंग से, और 9 करोड़ रुपए कमाने हैं। है ना, क्लैरिटी के साथ एक सिंगल लाइन में। अच्छा, अब ऐसा गोल आप लिख सकते हैं अपना कोई जिसमें 3 चीजें हो, टाइम लिमिट हो, क्वांटिटेटिव हो कुछ जहां आपको पता चले कि स्केल कर सकते हैं, और अर्निंग अगर आप उसमें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। यस शर्मा जी, आप सीक्रेट रख सकते हो सर। आप बिल्कुल, आपको पूरा राइट है सर अपना गोल सीक्रेट रखने का। यहाँ जो अपने गोल से हमें प्रेरणा देना चाहते हैं वो लोग यहाँ उसको रिवेल कर सकते हैं। अदरवाइज इस वाले एग्जाम्पल से आप रेफरेंस ले सकते हो कि उन्होंने लिखा ट्रेनिंग 1.3, ये बहुत छोटा है, मैं इसको बड़ा करके दिखा रहा हूं आपको। ये लीजिए, ये यहाँ अब आपको बड़ा होके मिलेगा, ये देख सकते हैं। ट्रेनिंग 1.3 लाख पीपल बाय ईयर 2035 एंड अर्निंग ₹9 CR। अब इसको क्या किया देखो उन्होंने, बिजनेस में सक्सेस कैसे आएगी। उन्होंने इसको ईयर वाइज ब्रेक कर दिया, 2021, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35। अब उनको पूरे 15 साल की प्रोग्रामिंग एक दिन करनी है और फिर सिर्फ 1 साल की प्रोग्रामिंग पर ध्यान देना है। तो उन्होंने लिखा यहां एक्सरसाइज करनी है पूरे साल में 465 आवर्स, ताकि वो हेल्थ को फिट रखें, पहला गोल। दूसरे गोल पर रखा उन्होंने
कितने लोगों को ट्रेन करना है? 600 लोगों को ट्रेन करना है, और पूरे साल में 600 लोग। हर आदमी से उन्होंने लिखा इतने रुपए कमाने, 40 रुपीज कमाने अप्रॉक्स, और ये यहां आ गया 24,000 रुपीज। ये उन्होंने अपना गोल बनाया था। ये कोई समाज सेवी संतुष्ट व्यक्ति थे जिन्होंने बनाया, बोला मुझे इतने ही पैसे कमाने। बट यहां अगर आपको क्या करना है, आप एक आदमी से मान लिया 400 रुपीज कमाने हैं, तो ये आपका यहां आ गया। आपको लगता है कि मुझे एक आदमी से 4,000 रुपीज कमाने हैं ऑन एवरेज। नहीं, यहाँ कुछ फॉर्मूले की गड़बड़ है। कुछ फॉर्मूले का गड़बड़ है। ये हाँ, अब यह चेंज हो गया। तो यहां ये ऑटोमेटिक चेंज होता जाएगा। अब आप देखेंगे कि उन्होंने इस पर कुछ इन्फ्लेशन डाला है साल के लिए, और यहां जाके नीचे मैंने उनका फिगर चेंज कर दिया, तो यहाँ भी फिगर चेंज हो गया। अदरवाइज आप वहां चेंज करेंगे तो आपके 9.2 CR उनका बन गया था, यहाँ 1.3 lakhs बन गए थे। मैंने फिगर चेंज नहीं करता तो यहाँ सेम आ जाता। तो आपको भी क्या करना है, आप इस साल में कितना काम करने वाले हैं वो आपके पास कहीं पेपर पर आइडेंटिफाई हो। प्लीज आप अपने पेपर पर ये गोल डिसाइड कर देना। आज की एक्सरसाइज में आपको ये जरूर होना चाहिए आपके पास कि इस साल आप कितना काम करने वाले, क्या अचीव करने वाले। ये साल अंत हो उससे पहले आपकी प्लानिंग क्या है, ताकि आपकी एनर्जीज एक डायरेक्शन में लगे। तो यहां से आपको साल का प्लान बनाना है। सिंपल है, बाकी साल अभी भूल जाने, अगले वर्षों में क्या होना है सब भूल जाओ, एक साल पर फोकस कर दो बस। इतने लोग, हर आदमी से इतने पैसे मुझे कमाने हैं, इनको सर्विस देनी है, वैल्यू देनी है, मेरा इतना टर्नओवर आ जाएगा। अब ये बिजनेसमैन की तरह सोचा आपने, एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह नहीं, एक बिजनेसमैन की तरह सोचा है कि रेवेन्यू कितना जनरेट होगा। अब ये 600 एक साल का टारगेट है, आप इसे एक महीने में पूरा नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे, इस 600 को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो 12 महीने में, लाइक ऐसे 50 50 50 50 50 50 12 महीने, और एक महीने में 50 लोगों से कितना रेवेन्यू कमाना है वो यहां आ गया आपका। ये तो था प्लानिंग आपका। अब इसकी मॉनिटरिंग कैसे हो, तो नीचे ही 2 कॉलम और डाल दिया आपने। इस महीने में कितने हुए, मान लिए 50 की बजाय 40 हुए, 2000 की बजाय आपका रेवेन्यू 1800 आया, तो आपको ये पता चलता रहेगा कि मैं यहाँ पीछे चल रहा हूं और अगले महीने में मुझे थोड़ा सा और बढ़ाना है। ऐसे इस बेनिफिशियरी सीट को आप अपने पास रखो, अपनी डायरी में बनाओ, या अपने पास पेपर पे डिजाइन करो, या अपने ऑफिस में सामने बोर्ड पे लगा दो। तो आपको क्या पता चलेगा कि ये कैसे अचीव हो रहा है मेरा टारगेट, जो मैंने 15 साल 20 साल 25 साल में जिंदगी में जहां पहुंचने का मैंने अपना कमिटमेंट किया है, एक संकल्प लिया है, उसमें एक साल में मुझे क्या करना है और एक महीने में क्या करना है। ये बड़ी परफेक्ट सी क्लैरिटी के साथ आप अपनी एक गोल सीट तैयार कर लें, जिनके पास नहीं है प्लीज। ये आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगी, अदरवाइज आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लेंगे और फायदा नहीं होगा। अब इससे फायदा कैसे होने वाला है कि जैसे यहां आपको कितने लोग चाहिए समझना, एक महीने में आपको 50 लोग चाहिए। तो ये 50 लोग आप कहां से लाओगे, जैसे यहां मुझे 50 लोग चाहिए, तो मैंने इसको बड़ा करके दिखा रहा हूं। ये देखिए, मार्केटिंग आपको ये कहने वाली है कि अगर आपको 50 लोग चाहिए एक महीने में, तो आपको कम से कम अपनी एड 5000 लोगों में चलानी पड़ेगी। 5000 लोगों में, जब 5000 लोगों को आप अपनी बात कहोगे, उन तक पहुंचाओगे, तो उसमें से 50 कन्वर्जन आएंगे। ये मार्केट ट्रेंड है। अब ये 5000 लोगों को कैसे कैसे आप जुड़ोगे, उनके साथ मार्केटिंग करोगे, उन तक पहुंचोगे, यही काम हमें डिजिटल मार्केटिंग में 3 महीने सीखना है कि कैसे हम भीड़ के साथ अपना कम्युनिकेशन करें, एडवर्टीजमेंट करें, प्रचार करें, उसमें से जितने लोग महीने में मुझे चाहिए उतने निकल के आ जाएं। तो ये टारगेट यहां आपको जब ये पता होगा कि मुझे 50 लोग चाहिए, तो फिर आप टारगेट कर सकोगे कि 5000 में मुझे ऐड चलानी है।
जब आपको ये नहीं पता होगा कि मुझे कितना चाहिए महीने में, तो आप ये भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि मुझे कितने लोगों में ऐड चलानी है। और जब आपको ये पता चलेगा कि इतने लोगों में ऐड चलानी है, तब आप आगे कदम बढ़ाओगे कि किस किस चैनल पर ऐड चलानी है, किस चैनल पर मेरे प्रोडक्ट के लोग ज्यादा मिलते हैं। ये बात हम आपको सिखाएंगे। तो अब शायद आपको आपके बिजनेस के गोल से लेकर उसको डिजिटल मार्केटिंग से कहां वो कनेक्ट होता है, ये बात क्लियर हो गई। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज मुझे पूछ सकते हैं। ये सीट आपको सबको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, और सबको ये सीट बनानी है, प्लीज सबको बनाना, इररेस्पेक्टिव ऑफ द गोल सीट यू हैव ऑलरेडी। आप इसे बनाना, आप अपने, अगर किसी के पास ऑलरेडी है वो इसमें अपना डेटा फिल कर देंगे, तो हम इससे डिजिटल मार्केटिंग के साथ कनेक्ट करने में कैसे इससे मदद मिलेगी वो डिस्कस कर पाएंगे वन ऑन वन। तो प्लीज आप सब ये सीट बनाना कल, और फिर सबमिट करना अगली वाली रिव्यू क्लास से पहले। यहां तक क्लियर है? इस गोल सीट से रिलेटेड किसी की कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज मुझे पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो गोल सीट? बहुत सिंपल है, हमें यहाँ लीड्स पता करने हैं कि मुझे कितने लीड्स चाहिए। ये मैंने टेंटेटिव आइडिया दिया है। आपके प्रोडक्ट के लिए कितने चाहिए होंगे वो वेरी करेगा। हर आदमी के प्रोडक्ट के लिए ये 1% फॉर्मूला नहीं चलता। कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। गोल सीट आपको कल मिल जाएगी, और कल आप अपनी गोल सीट को वहां डिजाइन करके और हमें ग्रुप में या इंडिविजुअली भेज सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्लीज। गोल सीट से रिलेटेड किसी का फिर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम सीधे डिजिटल मार्केटिंग पर बढ़ रहे हैं आगे। और डिजिटल मार्केटिंग में प्लीज ये वाली जो स्क्रीन पर अभी आपके सामने जो स्लाइड आ रही है, इस स्लाइड का फोटो जरूर ले लेना। आप इस स्लाइड को जरूर समझें कि अब डिजिटल मार्केटिंग असली यहां से शुरू होती है। आज हम डिजिटल मार्केटिंग में 7 P समझते हैं, 7 P हैं। उन 7 P में क्या क्या आता है प्लीज नोट करते जाना इसको। पहला है प्रोडक्ट। आप सबके पास प्रोडक्ट रेडी है अपना? आप सबके पास प्रोडक्ट रेडी है? जिनके पास प्रोडक्ट रेडी है प्लीज चैट बॉक्स में लिखें यस, जिनके पास नहीं है नो, जिनको कंफ्यूजन है वो लिखें सी। यस, ग्रेट। नाइजेल जी ने लिखा यस, एसपी शर्मा जी ने लिखा यस, रोमी जी ने लिखा यस। चलिए, अच्छा आपके प्रोडक्ट के कितने वेरिएंट हैं प्लीज लिखेंगे? आपके जो प्रोडक्ट है उसके वेरिएंट्स कितने हैं? हाउ मेनी वेरिएंट्स यू हैव? हाफ रेडी फॉर द न्यू कंपनी, पी के खुराना जी, ग्रेट। हाउ मेनी वेरिएंट्स यू हैव? प्लीज पुट इन द चैट बॉक्स हाउ मेनी वेरिएंट्स यू हैव। एसपी शर्मा जी ने लिखा 3, थैंक यू। बाकी सब प्लीज। कविता जी ने लिखा 4, संजय जी ने लिखा कितने हैं संजय जी? आई जस्ट वांट टू हैव द नंबर ऑफ वेरिएंट्स। संजय जी ने लिखा 2, नेक्स्ट, यस प्लीज, कम ऑन। रोमी मकान जी ने 5, नेक्स्ट प्लीज। ओ माय गॉड, नाइजिल जी ने लिखा 44, ग्रेट। पूजा जी ने लिखा 9, हिमांशु जी ने लिखा सी। चलो ग्रेट। अच्छा कुछ ही लोग हैं जो इंटरेक्ट कर रहे हैं। देयर आर ओनली फ्यू पीपल हु आर इंटरेक्टिंग। बाकी सब लोगों को लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। चलिए, तो मेरा आज आपको एक ये सबमिशन है
कि डिजिटल मार्केटिंग में जब भी आप अपने प्रोडक्ट सेल करेंगे या प्रमोट करेंगे, यस थैंक यू, जब भी आप कोई प्रोडक्ट सेल करेंगे, ऑफलाइन सेलिंग और ऑनलाइन सेलिंग दोनों में बहुत फर्क है। इतना फर्क है कि ऑफलाइन सेलिंग में कस्टमर आपके सामने है, कस्टमर को आप आई कांटेक्ट कर पा रहे हैं, कस्टमर को आप कन्विंस कर पा रहे हैं, कस्टमर परचेज ओरिएंटेशन में है, डिसीजन मेकिंग ओरिएंटेशन में है। आप अपनी पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन स्किल से उसको परसुएड कर सकते हैं, वो इम्पैक्ट हो सकता है, वो इन्फ्लुएंस हो सकता है। और सामने जब उसको प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है या सर्विसेज दिखाई दे रही है, तो वो आदमी आपको पे कर देगा, चाहे आपका प्रोडक्ट महंगा हो चाहे सस्ता हो। बट अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस में सक्सेस पानी है, तो आपको वेरिएंट्स ऐसे रखने होंगे जहां सबसे पहले अपनी ट्राइब क्रिएट करने के लिए छोटा प्रोडक्ट हो या प्रोडक्ट का छोटा वेरिएंट्स हो। लो कॉस्ट वेरिएंट्स को आप सबसे ज्यादा ऑनलाइन सेल करो, लो कॉस्ट वेरिएंट्स ऑफ योर प्रोडक्ट्स। हैवी कॉस्ट वेरिएंट्स जब तक आप बहुत पॉपुलर नहीं हो जाते, तब तक आपका हाई कॉस्ट प्रोडक्ट नहीं बिकता ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो आपको अब क्या करना है, अपने प्रोडक्ट को लो कॉस्ट प्रोडक्ट यानी कम पैसे का प्रोडक्ट, जो सबसे छोटा प्रोडक्ट हो, उसको ज्यादा मार्केट करो, और उसमें जितने लोग आते हैं उनको फिर आप हाई एंड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करो। ये एक तरीका है ऑनलाइन में सक्सेस पाने का। कई बार लोग कहते हैं हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है पर ऑनलाइन बिकता नहीं। प्रॉब्लम यह है कि जिस आदमी ने आपको टेस्ट नहीं किया, जाना नहीं, वो आदमी अभी आपका हाई एंड प्रोडक्ट, प्रीमियम प्रोडक्ट नहीं लेगा। आपका हाई एंड और प्रीमियम प्रोडक्ट वही लेगा जिसने आपको जान लिया, पहचान लिया। तो जान पहचान के लिए छोटी कीमत पर आदमी जल्दी टेस्ट कर लेता है आपको। तो आपको क्या करना है, अपना वेरिएंट्स बनाने हैं प्रोडक्ट्स के, और ऑनलाइन में सबसे ज्यादा आपको स्ट्रेस देना है, सबसे ज्यादा एम्फेसाइज करना है उन प्रोडक्ट्स पर जो प्रोडक्ट आपके लो कॉस्ट वेरिएंट्स हैं। तो ये एक तरीका है कि प्रोडक्ट्स को आप तीन तरीके से आप डेवलप करें, अब मिनिमम 3। जैसे हमारे 3 प्रोडक्ट हैं, तो हमने क्या किया, 99, 9999 और 4999, ये 3 कॉस्ट में हमने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सबसे पहले 99 आदमी बहुत आसानी से डिसीजन ले लेता है। 99 नेग्लिजिबल कॉस्ट है, 4 घंटे पढ़ते हैं लोग, उन्हें लगता है 99 में इतना पढ़ा दिया, लोग अच्छे, यानी ये लोग ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो लोग जब एक बार उन्होंने हमें जज कर लिया, तो फिर 999 वाला प्रोडक्ट लेते हैं। 999 वाला प्रोडक्ट लेते हैं क्योंकि लोग ठीक हैं, इनसे और पढ़ते हैं। जब कई बार 999 का प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें लगता है उनका ज्यादा पैसा हमारे पास आ रहा है, तो हम कहते हैं आप हमारा प्राइम मेंबरशिप ले लो ताकि आपको बार बार पैसे नहीं देने पड़े। तो वो लोग बड़ी आसानी से प्राइम मेंबरशिप ले लेते हैं। बट अगर मैं उनको प्राइम मेंबरशिप पहले ही स्टेप पर बेचने की कोशिश की जाए, नहीं लेंगे। आप मानते हैं इस बात को? हु इज एग्री विद मी? आपका किसी का इनपुट हो तो प्लीज आप यहां शेयर कर सकते हैं। ऑनलाइन में जब तक आपकी शक्ल नहीं देखी, जब तक किसी ने आपको जाना नहीं, जब तक किसी ने पहचाना नहीं, तब तक आपसे कोई हाई एंड प्रोडक्ट नहीं लेगा, और लो एंड प्रोडक्ट में आपको कॉस्ट नहीं बचेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता आपको लो एंड में पैसा ना बचे, बट आपके पास ऑनलाइन की ट्राइब क्रिएट हो जाएगी, ऑनलाइन की ट्राइब क्रिएट हो जाएगी। सर वॉइस नहीं है सर।
Sir, can't hear you. यस, अभी आपको आवाज सुनाई देगी. यस, Please wait. Yes, yes, yes. चलिए, थैंक यू. तो आपको क्या करना है, अपने प्रोडक्ट्स के प्राइस के लेवल पर और कंटेंट के लेवल पर या प्रोडक्ट क्वालिटी के लेवल पर उसकी कैटेगराइजेशन करना है. और ऑनलाइन में सबसे पहले आपको लो कॉस्ट प्रोडक्ट को पिच करना है, जो हाई वैल्यू देता हो लोगों को कम कॉस्ट पर. उससे आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, कन्वर्जेंस बढ़ेंगे, ट्राइब बढ़ेगी, यानी आपकी तरफ लोग आकर्षित होंगे, आपके ब्रांड को पकड़ने लगेंगे. और एक बार ब्रांड पकड़ जाए स्पीड, फिर आप उनके साथ हाई एंड मीडियम एंड प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो. तो आज आपको एक एक्सरसाइज ये करनी है, ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज है. फर्स्ट एक्सरसाइज थी आपकी गोल सेटिंग. गोल्स को जो मैंने सीट भेजनी है आपको, उस सीट में आप अपने डिसाइड कर देंगे. सेकंड एक्सरसाइज है कि आप अपने प्रोडक्ट को लाइन अप कर देंगे, कैटेगराइज कर देंगे कि मेरे सबसे पहले ऑनलाइन मार्केटिंग में कौन से प्रोडक्ट्स को मुझे प्रमोट करना है और बाकी प्रोडक्ट्स को मैं पीछे के लिए उनको कैसे पिच करना है, वो हम अगली क्लासेस में बताएंगे आपको. तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट प्राइसिंग. एंड थर्ड, प्रेजेंटेशन, कंटेंट क्रिएशन टू प्रेजेंट और प्रमोट. ऑनलाइन में जब भी आप मार्केटिंग करेंगे, आपको बहुत क्रिएटिव प्रेजेंटेशंस बनानी पड़ेंगी, प्रोडक्ट्स को बहुत क्रिएटिव वे में पिच करना पड़ेगा. हाउ यू कैन क्रिएट इट, वी कैन मेक यू लर्न, वो हम आपको सिखाएंगे. एंड द फोर्थ वन, प्रमोशन. अब जो कंटेंट आपने क्रिएट कर लिया, लाइक एसपी खुराना जी ने अपना प्रोडक्ट क्रिएट किया, एसपी शर्मा जी ने प्रोडक्ट अपने तैयार किया, स्पिरिचुअलिटी प्रोडक्ट है उनका, और खुराना जी ने अपना एक यूनिकॉर्न प्रोडक्ट बनाया, और हिमांशु जी के पास खादी के प्रोडक्ट हैं, कविता जी ने अपनी कोचिंग प्रोग्राम्स डिजाइन किए. अब आपने कंटेंट बना लिया, प्रोडक्ट रेडी है, वेरिएंट्स रेडी है, प्राइसिंग मॉडल डिसाइड कर लिया. नाउ यू रिक्वायर वन इंफ्रास्ट्रक्चर, or it is called ecosystem, to promote your business, and that is Google My Business page. First requirement of this, your website. Website is your online office or your online showroom. आपकी वेबसाइट आपका ऑनलाइन ऑफिस है, आपका शोरूम है, आपको वो तैयार करना ही करना है. कितने लोग हैं जिनके पास अभी तक वेबसाइट नहीं है? प्लीज राइट नो इन द चैट बॉक्स. कितने लोग हैं जिनके पास अभी तक वेबसाइट नहीं है? प्लीज राइट नो इन द चैट बॉक्स. यस, राहुल जी, हिमांशु जी, नेक्स्ट प्लीज. यस, रफत जी, मेरे पास नहीं है. पूजा जी, 5 है. एसपी शर्मा जी, ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत अच्छे, सब ईमानदार लोग हैं, बड़ी तसल्ली से लिखते हैं नो. ग्रेट, आई एम सो हैप्पी हैविंग योर नोज. ओके, पुनीत बत्रा जी के पास है. ग्रेट, हाँ पुनीत जी, बिल्कुल आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, थैंक यू. अच्छा, 10-12 लोगों के पास नहीं है. तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास ऑनलाइन ऑफिस नहीं है, वेबसाइट नहीं है, लोग आपको ढूंढेंगे कहां? आपको अगले 1 महीने में वेबसाइट बनानी है. अगले 1 महीने में आपकी वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी, हम आपको हेल्प करेंगे. अगर आप तैयार हैं वेबसाइट लॉन्च करने के लिए, अगर नहीं भी है तो भी करनी चाहिए आपको. डिजिटल मार्केटिंग में बेनिफिट बिना वेबसाइट नहीं आ सकता. जब तक आपका ऑफिस नहीं होगा, बेचोगे कहां से? प्लीज क्रिएट योर वेबसाइट. तो कौन कौन है जो आज यहाँ कमिटमेंट लेगा कि मुझे अगले 1 महीने वेबसाइट बनानी है? योरसेल्फ, यू कैन डू इट योरसेल्फ. कोई बड़ा खर्चा नहीं है, आपको खुद ही बनानी है. हम आपसे कोई पैसे नहीं लेने वाले उसके. वी आर नॉट गोइंग टू चार्ज एनीथिंग फ्रॉम यू. वी आर गोइंग टू मेक यू लर्न दिस. हम आपको सिखाना चाहते हैं. कम ऑन. यस, कविता जी ने कहा वंडरफुल, एंड यू विल डू योरसेल्फ. पूजा जी ने लिखा, यस. एसपी जी ने लिखा, यस. बाकी सब लोग प्लीज. यस, पांडे जी ने, संजय कुमार ने, यस. चलिए, थैंक यू. और इसके बाद एक चीज और है वेबसाइट में. इट इज नॉट जस्ट मेकिंग द वेबसाइट. आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपका कोई प्रोडक्ट लोग सेल कर रहे हैं, आप सेल कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो सोचेगा कि कहाँ से मैं खरीद रहा हूँ. तो वेबसाइट ऑनलाइन क्रेडिबिलिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल है. ये बहुत जरूरी है. थैंक यू सत्या.
चलिए, वेबसाइट हमारा बड़ा टूल है। आज हम यहाँ क्या करेंगे, एक छोटी सी वेबसाइट फ्री में आपकी बनवाने की बात सत्या करेंगे। अच्छा, कितने लोग हैं यहाँ जिनके पास गूगल माई बिजनेस पेज है? कितने लोग हैं? कितने लोग हैं जिनके पास गूगल माई बिजनेस पेज है? गूगल माई बिजनेस पेज सत्या बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, तो मैं सत्या को रिक्वेस्ट करूंगा कि सत्या आज इनकी मिनी वेबसाइट प्लीज सबको बनाने की एक एक्सरसाइज दो और इन्हें डिमोन्स्ट्रेट करो कि ये कल ही अपनी वेबसाइट यानी अपना गूगल माई बिजनेस पेज पहला मिनी वेबसाइट तैयार करें। सत्या, आर यू रेडी? बस सर, तब आप चलो ये 5 6 7 स्टेप जो बाकी वो आप बता दें सर पहले। यस, कम ऑन। तो यहाँ प्रमोशन में सत्या आपको बताएंगे कि अभी जीएमबी कैसे बनाएंगे। ये पहली एक्सरसाइज है। वेबसाइट हम आपको अगले 1 महीने में बनवा देंगे। फेसबुक पर आपका बिजनेस पेज होना चाहिए, ये आपका इकोसिस्टम का एक एसेंशियल पार्ट है। गूगल सर्च इंजन मार्केटिंग का आपके पास अकाउंट होना चाहिए। सेल्स फनल सिस्टम आपके पास होना चाहिए। प्रोफेशनल ईमेल आपके पास होनी चाहिए। एक सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर आपकी, दोबारा शेयर करें सर इसको। यस, अभी स्क्रीन शेयर है सत्या? यस सर, अभी शेयर है सर। आपके पास, आप नोट कर लें प्लीज, प्रमोशन में आपको वेबसाइट चाहिए, गूगल माई बिजनेस पेज चाहिए, फेसबुक का बिजनेस पेज चाहिए, गूगल सर्च इंजन मार्केटिंग आपको लेनी है, सेल्स फनल, प्रोफेशनल ईमेल एंड वेबसाइट बिजनेस, एड डिजाइनिंग, इतनी सारी चीजें हमें आनी चाहिए। वेबसाइट, सॉरी, हमारा व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट, प्रोफेशनल ईमेल, सेल्स फनल, गूगल एड अकाउंट, गूगल माई बिजनेस पेज, फेसबुक बिजनेस पेज एंड वेबसाइट, इतनी सारी चीजें मिनिमम हमारे पास होनी चाहिए, तब जाके बस आता हूं। फिर इसकी पोजीशनिंग, यानी ये आप कैसे कंपटीशन को किल करोगे, इसे पोजीशन कैसे करोगे अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन में इन चैनल्स के थ्रू, ये सिखाएंगे हम आपको। और किन लोगों में आप इसको पिच करोगे, आपका पोटेंशियल क्लाइंटेल क्या होगा, आप के लिए वो क्लाइंटेल की ट्राइब कैसे बनेगी, उसे मैनेज कैसे करोगे, उसमें एड रन कैसे करोगे, ये हम अगले आपके क्लासेस में आपको सिखाने वाले हैं। तो इतनी चीजें आपको मार्केटिंग के लिए चाहिए ही चाहिए। ये 7 पी हैं जो इसेंशियल हैं, और इस पूरे कोर्स में हम इन 7 पीस पर काम करेंगे। और काम करते करते डिजिटल मार्केटिंग की जो बेसिक 6 चीजें हैं, अगर ये 6 चीजें हमारी पक्की हो गई तो हमारी डिजिटल मार्केटिंग पक्की है। यानी हमें ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करनी है, जो सत्या आज आपको पहला डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करने का। दूसरा, टारगेटेड ट्रैफिक, ट्रैफिक कैसे दुनिया में से ढूंढ के आप अपनी वेबसाइट की तरफ लाओगे ताकि आप पॉपुलर हो, आपके प्रोडक्ट्स लोग देखें। उन आए हुए लोगों को एंगेज कैसे करोगे, अपनी दुकान पर जो लोग आ रहे हैं, अपने ऑनलाइन शोरूम में, वेबसाइट पर लोग आ रहे हैं, उनको कैसे एंगेज करोगे, ये तरीके हम सिखाएंगे। अब उनको कैसे कन्वर्जन करोगे, उनको माल कैसे बेचोगे, प्रोडक्ट कैसे सेल करोगे, पैसा कैसे कमाओगे, आप उनको कैसे आप अपनी चीजें दे पाओगे, वो आपको पैसे दे पाएंगे, ये कन्वर्जन। फिर इसको एनालाइज, मेजरमेंट, ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, ये हम आपको सिखाएंगे। टारगेटिंग, रीटारगेटिंग, रीमार्केटिंग, जो लोग बच गए, जिन्होंने नहीं खरीदा, उनको फिर से आपको मनाना है खरीदने के लिए ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। ये 6 एसेंशियल चीजें डिजिटल मार्केटिंग की, ये काम अब से शुरू होता है आपके लिए। जो इस स्क्रीन का भी फोटो ले सकते हैं। सत्या, पहली एक्सरसाइज आज गूगल माई बिजनेस पेज सबको बनानी सिखाएं। जिनके पास है वो उसको रिव्यू कर लेंगे और उसको रिफ्रेश कर लेंगे, रिपॉलिश कर लेंगे। सत्या, उसमें एक इमेज बनाना, कैसे प्रोडक्ट लगाना, ये पूरा डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। सत्या, आर यू देयर? यस सर। I will take 5 minutes break. मेरे घर में एक बच्चे का बर्थडे है, so I'm coming back within 5 minutes. ठीक है, तब तक प्लीज यू डेमोन्स्ट्रेट। ओके सर, आप ब्रेक लें, हम कंटिन्यू कर लो, कोई दिक्कत नहीं सर। सॉरी, यहाँ से अभी हम लोग यहाँ तक आ गए थे, जस्ट अ मिनट। ओके, अभी तक सर ने आपको ये पार्ट बताया था,
और इस पार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं ऐड करना चाहता हूँ, जब आप प्रमोशन पे आएंगे, देखिए जो इकोसिस्टम मैंने बताया, जब आप प्रमोशन पे आएंगे तो ये सब चीजें हैं, चाहे वो सेल्स फनल है, ये सब इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है। बट इनसे पहले जरूरी है कि आप जब करें आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस, और आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस किससे स्टार्ट होती है? देखिए जब भी आप सर्च करते हैं कोई भी चीज, आपने कोई भी चीज सर्च की होगी, वो आप सर्च करते हैं गूगल पे। आप में से कितने लोग सर्च इंजन के गूगल का इस्तेमाल करते हैं? टाइप जी द कमेंट सेक्शन। तो पहला आपका आता है कि ऑनलाइन प्रेजेंस है कि नहीं है, और ऑनलाइन प्रेजेंस कैसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना, देखिए जितनी अच्छी आपकी प्रेजेंस होगी उतना अच्छा इंप्रेशन होगा, जो दिखता है वो बिकता है, और जो जितना ज्यादा अच्छा दिखता है वो उतना ज्यादा बिकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस कैसी है और उसकी रेपुटेशन का आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। लेट सपोज एक छोटा सवाल है आपसे, आपने कोई अपना पेज बनाया और उस पर 100 रिव्यूज हैं, बट 100 रिव्यूज की ओवरऑल रेटिंग 3.5 है। विल यू परचेज द प्रोडक्ट और सर्विस? जस्ट टाइप यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। और एक और है पेज जिसकी 4.5 रेटिंग है, तो आप किस पे जाओगे? नंबर ए पे कि नंबर बी पे? नंबर बी है जिसकी 4.5 रेटिंग है, नंबर ए है जिसकी 3.5 रेटिंग है। प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन। 4.5 के लिए बी टाइप कर सकते हो, 3.5 के लिए टाइप कर सकते हो। मोस्टली आर 4.5। प्रोडक्ट हो सकता सेम हो, सर्विस सेम हो, बट मेक श्योर द रिव्यूज फ्रॉम द ऑडियंस। मींस ऑनलाइन प्रेजेंस विदाउट ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट इन द लॉन्ग रन विल नॉट सेल योर प्रोडक्ट। प्लीज मेक श्योर आपको ऑनलाइन प्रेजेंस बनानी है, और उस ऑनलाइन प्रेजेंस को अच्छी तरीके से मैनेज करना है विद रेपुटेशन एंड ब्रांड बिल्डिंग। तभी आपको आगे उसमें बढ़ोतरी मिलेगी, तभी आपको फायदा होगा। जब आपकी एक बार ऑनलाइन प्रेजेंस बन गई, उसके बाद अगर आपकी ट्रैफिक आपका टारगेट ऑडियंस आपकी वेबसाइट पे या आपके पेज पे आता है, डेफिनेटली ही और शी विल बी इम्प्रेस्ड। आप मेक श्योर, ध्यान रखना, whenever you make the online presence, you should have at least 5 testimonial videos। 5 टेस्टिमोनियल वीडियोस होनी चाहिए आपके कस्टमर्स के, जो बता रहे हैं कि साहब इनकी सर्विस बहुत अच्छी है। कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए। हाउ मेनी ऑफ यू हैव? जस्ट टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। 5 टेस्टिमोनियल वीडियो। टेक्स्ट से कुछ मतलब नहीं होता, वीडियो मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार आपने ऑनलाइन दुकान अपनी लगा ली, और जब उस पर टारगेट ऑडियंस आ रहा है तो मेक श्योर, बहुत जरूरी है उसको सब अच्छा दिखे। जब कोई हमारे घर मेहमान आता है, हम क्या करते हैं? बढ़िया खाना बनाते हैं, बढ़िया कपड़े पहनते। क्यों? क्योंकि हम उसको अपनी पॉजिटिव साइड शो करना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट। जब कस्टमर आए आपके पास टेस्टिमोनियल्स रेडी होने चाहिए, ताकि टारगेट ऑडियंस आपके जब वेबसाइट पे आए, आपके कंटेंट पे आए, तो उसमें आपको एंगेजमेंट के लिए आपके पास प्रॉपर सेटअप हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के बाद आपका कन्वर्जन हैपन होता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि जीएमबी पेज बनाना कैसे है, उसके इंपॉर्टेंस, उसके फायदे क्या है। तो मेजोरिटी शायद आप में से बहुत कम लोगों को जीएमबी के बारे में पता है, तो मैं जस्ट बताता हूँ। देखिए जब भी आप सर्च करते हैं गूगल में, व्हेनेवर यू सर्च, आप जब सर्च करते हैं सबसे पहले आपके पास एक पेज आता है। लेट सपोज मैंने एक टाइप किया डॉक्टर्स, ठीक है, डॉक्टर्स इन दिल्ली, इन दिल्ली, ठीक है, लीजिए मैंने टाइप किया। अब सीधे मेरे पास लिस्ट किसकी आएगी? डॉक्टर्स की। ये जो पेज खुलते हैं इनको हम जीएमबी कहते हैं, गूगल माय बिजनेस पेज, और ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं आपके रैंकिंग में। अब लेट सपोज आप सबसे पूछता हूँ, आप में से कितने लोग हैं जिनका नाम इंटरनेट पे टाइप करूं आपका नाम आ जाए, या आपके ब्रांड का नाम टाइप करते टॉप पे आ जाए? जस्ट टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। तो अगर आपको अपना ब्रांड का तुरंत नाम सर्च कराना है, देखिए इसकी यूनिक फीचर भी है। लेट सपोज मार्गदर्शन गुरु का एक ऑफिस दिल्ली में और एक ऑफिस लेट सपोज आगरा में। अगर आगरा का बंदा टाइप करेगा मार्गदर्शन गुरु, डेफिनेटली ये आपको आगरा का ऑफिस शो करेगा, दिल्ली का नहीं। तो ये जो जीएमबी होता है, इट इज रीजनली कस्टमाइज। जितना कस्टमाइज है उतनी वेबसाइट आपकी नहीं हो सकती। जो नीयरेस्ट जो लोगों को सबसे पहले आपको दिखाएगा। तो आप सपोज, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप में से कितने लोगों को, अगर मैं आपके नाम से रैंडमली टाइप करूं या आपके ब्रांड नेम से आप अवेलेबल हैं, जस्ट टाइप, आपकी फोटो टॉप पे जाती है, आपका कंटेंट टॉप पे आ जाता है, जस्ट टाइप मी इन द कमेंट सेक्शन, जस्ट टाइप मी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है अपने पेज को रैंक कराने का, ठीक है। यस, चलिए
अब लेट सपोज मैंने कविता जी को टाइप किया, यस, कविता जी को टाइप किया, जिनका है यस कविता, ठीक है। मैम पूरा नाम क्या है? कविता शर्मा, सॉरी कविता शर्मा, ठीक है। क्लिक किया। आप प्लीज ध्यान रखना, मैं पूरा नहीं डाल रहा हूं कि आपके कॉर्पोरेट नहीं, मैं केवल सर्च कर रहा हूं आपके ओनली नेम का। ये इतने पेज के सामने आ गया, अब ये आपका यहां से पेज चालू हो गया। अब लेट सपोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो नाम आपका किस सेक्टर पे आता है, किस टॉप किस रैंकिंग में आता है, यहीं से आपकी ब्रांड बिल्डिंग का पहला काम शुरू होता है। लेट सपोज अगर मेरा ना अपना नाम डालूंगा, लेट सपोज मैं डाला सत्या वीर सिंह डाला मेरा नाम, तो ये मेरा पहला टॉप पे पेज आता आ जाता है, आ जाएगा जी। और ये मैंने बहुत पहले नहीं बनाई, मैं परसों ही बनाया है, आप यकीन नहीं करोगे, क्योंकि मैंने देखा कि मेरा नाम नहीं आ रहा टॉप पे, मेरे लिंक्स नीचे आ जाते हैं। देखिए ये मेरा लिंक है, ये मेरा लिंक है। तो ये जो लिंकिंग है ये बहुत जरूरी है कि आपके नाम के लिंक्स ऑनलाइन कितने अवेलेबल हैं। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आता है जीएमबी का। अगर मैं मार्गदर्शन गुरु डालूं तो सीधे जाके मेरा पूरा पेज खुल जाएगा, जहां मैं देख सकता हूँ, मैं रिव्यूज देख सकता हूँ, रेटिंग्स देख सकता हूँ, ये सब चीजें मेरी अवेलेबल होंगी पूरी पूरी। तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए कि आपकी ऑनलाइन अच्छे रेपुटेशन मैनेज आराम से हो। तो मैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है जीएमबी का, बनाना बहुत आसान है, और इसी जीएमबी से वन शॉट हमें वेबसाइट बन जाती है। मैंने एक वेबसाइट नॉर्मली बनाई है, बहुत ही नॉमिनल है, और जस्ट ए मिनट, और ये रैंडमली आपके लिए बनाई, जस्ट मैंने इसमें यहाँ जाऊंगा, मैं वेबसाइट पे क्लिक करूंगा, कहाँ गई वेबसाइट, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट, ये देखिए क्लिक करूंगा और ये रेडीमेड वेबसाइट आपके ऑटोमेटिकली बन जाएगी। प्लीज ये टेस्ट वेबसाइट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। क्लिक करते ही देखना आपकी एक जो गूगल की इनबिल्ड एप्लीकेशन है, इसी में आपकी एक पोर्टल खोल के रख देगा। ये खोल के देना भाई, यस देखिए एक शॉट में खोल के रख देगा। देखिए टेस्टिमोनियल्स हैं, ये सारे कंटेंट आपके पास आ जाएंगे, पूरे का पूरा कंटेंट, इसमें वीडियोस भी इंसर्ट कर सकते हो। ये इसके लिए वेबसाइट बनाने की जरूरत नहीं है। तो आप में से कितने लोग हैं वो सीखना चाहेंगे कि सत्या यार मुझे सिखा दो, मैं सीखना चाहूंगा, जस्ट टाइप मी इन द कमेंट सेक्शन। और इसकी बारीकियां बताऊंगा, क्या इसमें इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरीके से आप इसको एज ए टूल यूज कर सकते हैं मार्केटिंग, जस्ट टाइप मी इन द कमेंट सेक्शन। सबसे रिक्वेस्ट है, जस्ट टाइप मी। आप यकीन नहीं करोगे, मार्केट में लोग इसके बनाने के पैसे लेते हैं, इसको बनाने के पैसे लगते हैं, इसको मार्केट और मैनेज करने के पैसे लेते हैं। और आप में से कोई है बता सकता है कितने पैसे लेते हैं लोग बाहर, किसी कुछ आइडिया हो? ओके, ऑन एन एवरेज लोग 3,000 से लेके 8,000 तक लेते हैं केवल जीएमबी मैनेज और बनाने की। मार्केटिंग बता रहा हूं मैं आपको। चलिए अब शुरुआत करते हैं। जब आपको जीएमबी बनाना है तो आपको यहाँ जाना है गूगल माई बिजनेस, क्लिक करोगे तो गूगल माई बिजनेस में आपका पहला आपका अकाउंट ये सीधे खुल जाएगा। इसको क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपको रीडायरेक्ट करेगा। ये साइन इन मांग रहा है, तो साइन इन क्या करूंगा, और सॉरी ये मेरे बिजनेस ऑलरेडी बने हुए हैं इसमें, अब मुझे नया बिजनेस लिस्ट आउट करना है। तो मैं क्या करूंगा, जस्ट ए मिनट, ऐड बिजनेस पे जाऊंगा, ऐड सिंगल बिजनेस, लीजिए। अब ये पूछेगा किस टाइप का बिजनेस का नाम रखना है प्लीज। तो आपको अपने बिजनेस का क्या नाम रखना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सजेशन आप सबके लिए कि व्हेनेवर यू आर मेकिंग एनी ऑनलाइन प्रेजेंस ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विस, आप सबकी एक ही प्रेजेंस होनी चाहिए हर एक प्लेटफॉर्म पे प्लीज। अगर आपका सेम नाम के जीएमबी तो सेम नाम का यूट्यूब हो, सेम नाम का इंस्टा हो, सेम नाम का फेसबुक पेज हो, सेम नेम विद सेम ब्रांडिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ताकि जब कोई सर्च करेगा एक ही शॉट में सारे लिंक आपके दिख जाएंगे। तो वन नेम, वन लोगो, वन ब्रांडिंग, प्लीज जस्ट टाइप ट्रिपल इन द कमेंट सेक्शन। अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूं, कोई भी नाम मुझे बताएं जो आपको अच्छा लगे, अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं क्या आप नाम चाहते हैं, कोई भी अनम्यूट करे। आपके पास अनम्यूट राइट्स हैं, यस। सर मेरे पास जी तो दुनिया ऑलरेडी है। पार्डन सर,
जीतो दुनिया, हाँ? जी, जीतोदुनिया.com। नहीं, जीतो दुनिया .com है आपके पास, ठीक है ना? जी, मैंने जीतो किया दुनिया, सिर्फ ठीक है नाम है सर। अभी। नाम है, मैं जस्ट इसको DUNIYA। GU, नहीं नहीं नहीं, DUNIYA। आपने वाई छोड़ दिया लास्ट में, ए से पहले। सॉरी, जीतो दुनिया, जी हाँ। आ, दुनिया की DU, दुनिया, ये सर सही है नहीं, सर? DH नहीं, DU। BU, बी। सर आप बी लिख रहे हैं, डी लिखिए ना, डी फॉर दिल्ली, सर मुझे एग्जैक्ट, डी फॉर दिल्ली, ओके, यू फॉर अम्ब्रेला, एन फॉर न्यूट्रल। जी, अब ये नीचे पुनीत बत्रा जी ने तो लिखा है चैट। मुझे बस 30 सेकंड देना, मैं जस्ट 30 सेकंड ओनली सर, जस्ट अ मिनट। चलिए, माफ करना सर। DU, अरे नहीं, NIY, DUN हाँ। फॉर नॉट, आई फॉर ठीक है, वाई फॉर यस, बिल्कुल ठीक है जी। अब मैंने ये आपका, यस, ये आपका बिजनेस नेम हो गया। अब आपकी होगी क्या कैटेगरी, क्या होगी आपकी? यहाँ से आपको कैटेगरी, एजुकेशन। अब एजुकेशन में बहुत टाइप की कैटेगरी है, मेक श्योर ध्यान रखना। आपको हो सकता है वो कैटेगरी न मिले जो आप चाहते हैं। इवन मैं अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग डाल रहा हूँ, ये भी वाइड कैटेगरी गूगल पे अवेलेबल नहीं है। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग डालो, अवेलेबल नहीं है। सत्य स्पेलिंग ठीक करें, डिजिटल मार्केटिंग DIGI, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस अवेलेबल नहीं है, देखिए, देख पा रहे? तो आप जब एजुकेशन डाल रहे हैं तो मेक श्योर जो सभी इसमें देख पाए, डिफॉल्ट में आप कुछ भी सेंटर डाल सकते हैं, कंसल्टेंट डाल सकते हैं। मैंने कंसल्टेंट डाल दिया। फर्स्ट टाइम आपकी आप एक ही कैटेगरी ऐड कर सकते हो। एक बार अप्रूव हो जाए तो बाकी कैटेगरी आप ऐड कर सकते हैं। ओके, क्लिक आप करिए नेक्स्ट। उसके बाद क्या है, क्या आप चाहते हैं कि आपका फिजिकल स्टोर विजिबल हो, तो उसमें यस करें। अगर आप नो चाहेंगे तो फिजिकल स्टोर आप विजिबल न भी कर सकते हैं। इट इज टोटली अप टू यू। यहाँ क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद अब आपको एड्रेस डालना है। ये तो इंडिया में डाल दिया और यहाँ मैंने स्ट्रीट डाल दिया, लेट सपोज एनक्लेव। आप सर इसमें एड्रेस डाल दें एग्जैक्ट। नहीं नहीं, एड्रेस एग्जैक्ट डाल दूंगा तो रीडायरेक्ट सर वहां हो जाएगा। दिक्कत है। नहीं तो ये जीतो दुनिया का बना रहे हैं ना आप इस वक्त? नहीं 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 सर, इसमें आईडी मेरी लगी ना सर, ये तो अच्छा मैं अच्छा, आपको ओके, डेमो पर्पस के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? गॉट इट, थैंक यू। तो मैंने यहाँ डाल दिया दिल्ली, ठीक है। अब यहाँ मैंने इसको नेक्स्ट किया। एक चीज का खास ध्यान रखें कि अब ये पूछेगा कि आपका लोकेशन कहाँ है। मैंने इसको एग्जैक्ट, इस पे आप स्क्रॉल डाउन भी कर सकते हो। देखिए, एक चीज ध्यान रखना, मैं कई GMB बना चुका हूँ, तो कई बार जब नेक्स्ट बनाता हूँ तो कई बार मिसबिहेव करता है ये। ध्यान रखना, कभी भी आप GMB बनाए, अगर एक ही GMB से बार बार अगर किसी को आप सिखा रहे हैं या बता रहे हैं तो GMB का मिसबिहेव करना एक नॉमिनल सी बात हो जाती है। तो आप यहाँ देखना है कि कोई भी आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं। मैंने नेक्स्ट कर दिया। अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि क्या आप अपने एरिया के बाहर भी आप चाहते हैं, इसको यस कीजिए। अब इसको एज ए अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल करना। देखिए समझिएगा, अक्सर जब लोग GMB बनाते हैं और मैं खुराना जी से पूछता हूँ, सर आप जब GMB बनाएंगे तो एरिया क्या रखेंगे आप? एरिया जहां आप इंडिया। लिस्ट, नहीं नहीं नहीं, एरिया इंडिया चलिए। और सर और आप क्या रखेंगे इसके अलावा? आपका अगर क्वेश्चन को डिफाइन और ज्यादा कर दें तो शायद हाँ, मैं आंसर सही दे। मैं GMB जब भी कोई सर्च कर रहा है करता है, वो सबसे नियरेस्ट लोकेशन को देखता है, समझिएगा। ओके ओके, अगर कोई देख रहा है कि एजुकेशन कंसल्टेंट, तो वो सीधे पहले रीडायरेक्ट किसको करेगा, जो सबसे पास है। ओके तो आपने अगर इसमें सर्च में इंडिया लिख दिया तो आपकी रैंकिंग होने में बड़ा टाइम लगेगा, समझिएगा। ओके ओके, तो जब भी आप लोग कभी भी अपनी लिस्टिंग करें, लेट सपोज मैं दिल्ली से ऑपरेट करता हूं, तो एक तो रीजन दिल्ली ऑटोमेटिकली हो गया जब मैंने उसके फॉर्म में अपना एड्रेस चिपका दिया। बट जी जैसे अगर मैं लिस्ट करूंगा, मैं अगर आसपास के 3-4 किलोमीटर का रेडियस चुन लूंगा,
तो मेरे को पहुंचने में, रीच आउट करने में आसानी होगी, समझिएगा। लेट सपोज हमारे पास इस सेशन में कई फाइनेंशियल प्लानर भी हैं और रियल एस्टेट एजेंट भी हैं। और लेट सपोज मैं मुंबई में थाने से रियल एस्टेट एजेंट ढूंढता हूँ, बट जिसने पूरा मुंबई कर दिया होगा वो उसको थाने में दिखाई देगा नहीं मुझे, ध्यान रखना। तो आप जितना लोकलाइज करेंगे, अगर मैं नोएडा में Okay. कुछ सेक्टर्स डाल दूंगा तो मेरी शुरुआती जर्नी आसान हो जाएगी, मुझे शुरुआती लिस्टिंग में ढूंढना आसान हो जाएगा, विजिबिलिटी आसान हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको नियरेस्ट चीज सबसे पहले रखना है, जहां बाद में आप ऐड अदर लोकेशन भी ऐड कर सकते हैं, बट जितना नियरेस्ट होगा तो उसमें रैंकिंग में बहुत फर्क पड़ता है, रैंकिंग अप होना बहुत आसान हो जाता है। फिर मैंने लिखा तो मान लीजिए मैं लिखता हूँ गोल्फ रोड गुड़गांव, गोल्फ रो गुड़गांव लिख सकते हो, मैं अपना केवल नॉर्थ दिल्ली लिख रहा हूँ बस, ताकि ठीक है। उसमें भी। और सेकंड, आपको थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा, चलो ठीक है, कि कौन कौन से प्रोडक्ट और सर्विस इस पार्टिकुलर जीएमबी के अवेलेबल है। लेट सपोज मैं आपको एक ढूंढना कैसे है समझना बताता हूँ। मैंने यहाँ डाला आप एक डेंटिस्ट हो, डेंटिस्ट नियर में मैंने क्लिक किया। अब देखिए डेंटल जो नियरेस्ट आ रहा है वो क्लोव डेंटल है, केशव डेंटल है, ये आसपास मेरे आ रहे हैं। अब मुझे देखना चाहिए ये जो डेंटल है इतने एरिया में इतनी दूरी पे, देखिए सारे के सारे ये आपको एक ही शॉट में दिखा देगा। तो आपने ध्यान रखना, ओके मुझे इन पैरामीटर पे ध्यान रखना है, मुझे इनके पास रैंक करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर का तो डेंटिस्ट तो नॉर्मली मिल जाते हैं। अगर मैंने डाला किसी को कि आपका रेडियोलॉजिस्ट है, रेडियोलॉजी बता, रेडियोलॉजिस्ट नियर में लीजिए, ये जल्दी नहीं मिलेगा आसपास, ये काफी दूर मिलेंगे। आप देख पा रहे हो, ये बस चीजें वाइड होगी पहले से। तो आपको ये कीनली ऑब्जर्व करना है कि मेरे कैटेगरी का जो भी जीएमबी पेज है वो कहाँ है। अब देखो इसमें केवल वो लोग नहीं है जो रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, इसमें क्लिनिक्स भी आ गए, देख पा रहे सर आप। तो ये बहुत यकीनी देखना है कि आपके पर्टिकुलर टॉपिक के जीएमबी किस नाम से है, किस टॉपिक से है। बट ध्यान रखना, पर अगर आप एग्जैक्ट सेम नाम का बनाओगे, देखना अगर आप रेडियोलॉजिस्ट बनाओगे तो रैंकिंग की कम संभावना है, अपना नाम आगे जरूर लगाइए, क्योंकि गूगल कई बार चीजों को बैन भी कर देता है। लेट सपोज मैंने डिजिटल मार्केटिंग डाला, पर किस रीजन में हूँ, किस नाम से हूँ, ये बहुत जरूरी है। तो गूगल की सिंपल पॉलिसी है कि अगर आप कोई कैटेगरी चूज करते हो जो अवेलेबल है तो प्लीज नाम अपना प्लीज पक्का डालिए। तो ऐसे आप देख सकते हो कि भाई मेरे आसपास उस टॉपिक के कितने जीएमबी हैं। और रेडियोलॉजिस्ट में अगर आपने ये आपका नियरेस्ट में डाला और इन दिल्ली डाल दूंगा तो मुझे दिल्ली मिल जाएगा। तो मुझे पता लगेगा कि भाई कितने रेडियोलॉजिस्ट हैं, क्या उनका, देखिए इसमें देखिए अलग अब आ गया, अलग आ गया, तो आपको पता लग गया कितने रिव्यूज हैं, कितनी रेटिंग से आपको अंदाजा लग जाएगा। तो और इनकी वेबसाइट भी कैसी है, क्योंकि केवल आपको जीएमबी नहीं देखना है, जीएमबी पे भी आपको पता लगेगा आपके बिजनेस की जो वेबसाइट है, इन वेबसाइट कैसे बना के रखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने कुछ नहीं करना, ये आपका पेज हो गया और आपने एक नियरेस्ट लोकेशन ऐड कर दिया और नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद आपको अपने कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, ठीक है। और कॉन्टैक्ट नंबर डालने के बाद फिर आपको अपनी वेबसाइट लिंकअप करनी है। वेबसाइट नहीं है तो आप डू नॉट नीड वेबसाइट में जाके आप कर सकते हैं, उसको नेक्स्ट कर सकते हैं, बट रिकमेंडेड है वेबसाइट ऐड करें। इसके बाद ये और एक्सटेंड होगा, और एक्सटेंड होने के बाद ठीक है, अब देखिए ये मुझसे एक पोस्ट कार्ड बाई मेल भेजेगा, ठीक है, और ये 12 दिन में आएगा। और मुझे लिखना पड़ेगा किसको मिले, ये तभी मेरा पेज वेरीफाई होगा। मतलब बना तो दोगे पर विजिबल ऑनलाइन नहीं होगा जब तक ये वेरीफाइड ना हो। और लगभग 12 दिन लगते हैं वेरिफिकेशन में। यहाँ तक प्रोसेस सबको समझ में आ गया, यहाँ से मैं आगे नहीं दिखा सकता क्योंकि इसमें यहीं तक आपका आएगा। आपके पास 5 कोड का एक पोस्ट कार्ड आएगा, वहां से आपको वेरिफिकेशन हो जाएगी। तो 12 दिन लगते हैं वेरीफाई होने में, बट ध्यान रखने आप अपना एग्जैक्ट एड्रेस विद पिन कोड डालें ताकि वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत ना आए। एक जीएमबी से प्लीज मैं आपको और अपने जीएमबी दिखाता हूं जो मैंने बना रखे हैं, जो मैं जस्ट ए मिनट में, यस अब देखिए ये जो मेरे जीएमबी बने बनाए हैं जो आप देख पा रहे हैं, ये बिजनेस से वेरीफाइड हैं सारे के सारे। और ये आप देख पा रहे हैं आप लोग स्क्रीन पे। तो अभी मैंने किसी और आईडी से लॉगिन किया था, अब मैं किसी और आईडी से भी लॉगिन हूँ।
अब ये प्रोफाइल मैंने केवल 3 दिन पहले बनाया था, इसको मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करते ही ये रीडायरेक्ट होगा। देखिए ये मेरा होम पेज आ गया। अब मैं कहूं कि मैं आपको ना एक ऐसी वेबसाइट बना के बताऊंगा जो आपको लोगों को भी अच्छे लगे और आपको भी अच्छी लगे। तो इसमें इनबिल्ट फीचर होता है गूगल में, गूगल बिजनेस साइट्स का, जहां आप एक ही शॉट में अपनी डमी वेबसाइट बना सकते हो। अभी मैंने आपको दिखाई भी थी मार्गदर्शन की एक वेबसाइट। जस्ट अ मिनट, अगर मैं यहाँ टाइप करूं, ये आप देख पा रहे हो। अब ये बिना एडिटिंग के बनी है, मुझे कट कॉपी पेस्ट वहां करना है, बट एक सोशल प्रूफ आपका बन जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ आप देखिए ये मेरा पेज है। तो जब आप गूगल में पेज में एंट्री करोगे तो पहले आपको पूरा दिखाएगा कि भाई ये आपका पूरा पेज है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी फोटो ऐड करनी प्लीज, ताकि आपके मेन कवर पे फोटो दिखे। अब आप देखेंगे मैं यहाँ क्लिक करूंगा और यहाँ मैं टाइप करूंगा सत्यवीर सिंह। क्लिक करते ही मेरा पहला जीएमबी पेज खुलेगा। ठीक है, अब पेज खुलते ही जस्ट ए मिनट, और लीजिए ये पेज खुल गया मेरा। ठीक है, और ये मेरी फोटोज आ गई, मेरे रिव्यूज आ गए जो मैंने लिखे रखे हैं, जो मैंने लिखवाए हैं किसी से अपने अपने हिसाब से। तो आपकी फोटोज रैंकिंग सब मैं चाहूंगा आपने एक बार मोबाइल पे खोलें आप, तो अलग आपको दिखेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, ऐड करना है फोटोज। प्लीज अपने फोटो जो आपके पास हैं अच्छी क्वालिटी की फोटोज आप प्लीज ऐड कर दें। ये मैंने कवर फोटो ऐड की है। फोटोज के लिए आप फोटो लीजिए और फोटो का बैकग्राउंड आप रिमूव कर सकते हैं। बहुत सारे वेबसाइट है जिसमें आपके एक क्या नाम है, मैं कैनवा है वेबसाइट का नहीं, कैनवा से आप बैकग्राउंड रिमूव नहीं कर पाएंगे इंस्टेंटली विदाउट फोटोशॉप। इसमें है पिक्सलर है जस्ट अ मिनट, पिक्सलर है। पिक्सलर में आप जाइए और यहाँ जाने के बाद remove.ai भी, ये बहुत सारी वेबसाइट है। ठीक है, अब मैं आपके सामने मैं शॉर्ट करूंगा, प्लीज थोड़ा सा रिमूव बीजी पे जाऊंगा, कोई भी फोटो अपनी लूंगा जो मेरी रेडीमेड फोटो मेरी है, और फोटो को चूज करूंगा। और जस्ट ए मिनट, ये फोटो को, ये देखिए मेरी फोटो है, इसी को मैं चूज करूंगा और ओपन कर दूंगा। विद इन सेकेंड्स ये ऑटोमेटिकली ये मेरा फोटो बना के साइड में कर देगा इसका एआई। मुझे कोई एडिटिंग की जरूरत नहीं है। जस्ट ए मिनट, नहीं हुआ, थोड़ा मिसबिहेव करता है कई बार इसमें। just a minute, फिर एक और चूज करूंगा। विद इन सेकेंड्स में ऑटोमेटिक निकाले, देखिए इसने निकाल दिया। तो इसको आप डाउनलोड कर दीजिए। डाउनलोड करके ये ऑटोमेटिकली आपका फोटो निकाल के रख देगा, जो आप आराम से गैलरी में देख पाएंगे। अगर आप देखिए, ओपन करूंगा, ये फोटो मेरी आ चुकी है डाउनलोड। यही फोटो है ना, देखिए जो मैंने अभी की, ये बिल्कुल बैकग्राउंड रिमूव करके आ गई। तो बिना फोटोशॉप की नॉलेज से आप फोटो अपनी आप निकाल सकते हैं। यहाँ से फोटो निकालने के बाद आपको यहाँ जाना है, अपनी कवर फोटो अपलोड करना। क्लिक कीजिए, फोटो ट्रैक कीजिए, और कोई भी फोटो, मैं भी फोटो लगाऊंगा नहीं, जो लगी है वही, वो जो लगी है उसको भी रहने दूंगा, क्योंकि एक फोटो आपको अच्छी फोटो निकालने में समय लगता है। तो क्लिक कीजिए और फोटो लगा दीजिए जो आपको अच्छी लगे। और फोटो मैं एक बार अपलोड करने के बाद इट विल टेक सम टाइम। लीजिए ये आपकी कवर फोटो बन गई। उसको अपना आप लोगो लगा दीजिए जैसे आप चाहें। आप इसके बाद लोगो लगा दिए, फोटो आप लगा दिए, इंटीरियर की फोटो लगा दीजिए, एक्सटीरियर की। देखिए आप अपने जो भी प्रोडक्ट सर्विस जो आप ऑफर करते हैं, इवन आप वीडियोस भी लगा सकते हैं इसमें। सेकंड आप कीजिए, अपने और इंफॉर्मेशन दीजिए अपने प्रोडक्ट सर्विस के बारे में, कब आप खोलते हैं, कितने बजे खोलते हो, ये सब आप लिस्टिंग कर सकते हो, क्योंकि वो सब दिखाई देगी। लेट सपोज आपने अगर दुकान अपनी बंद कर रखी है, दूसरे ने खोल के रखी है, तो दूसरे का पहला दिखाएगा जो ओपन है, ये आप कर सकते हैं। उसके बाद पूरी इनसाइट दिखा देगा, कितने रिव्यूज आए हैं, मैं इसमें अपने उस वाले में दिखाऊंगा, कितने लोगों ने सर्च किया, एग्जैक्ट दिखा देगा। ये मैंने 3 दिन पहले बताया, मास्टर गुरु का दिखाऊंगा, पूरे टाइम का दिखाएगा। अब इसमें जाके सबसे इंपॉर्टेंट है अपना प्रोडक्ट आप लिखिए, प्रोडक्ट मेंशन कीजिए, क्योंकि गूगल बना है आपसे चीजें खरीदवाने के लिए, बेचने के लिए। तो इस पर प्रोडक्ट लिस्ट करना बहुत आसान है। ऐड प्रोडक्ट पे जाएंगे, सेलेक्ट फोटो पे जाएंगे, और मैंने कोई भी फोटो ली, लेट सपोज ये फोटो ली मैंने, और यहाँ लेने के बाद फोटो का राइट लिखना पड़ेगा। मैं लिख रहा हूँ, जस्ट अ मिनट।
लीजिए, हाउ टू, यही प्रोग्राम के लिए आप एनरोल हुए हो और मैंने लिखा डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग बेसिक्स डाल दिया, बेसिक्स, ठीक है। कैटेगरी मैंने मेंशन की डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, प्रोडक्ट 99। अब ना प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, अब डिस्क्रिप्शन के लिए मुझे राइट अप जाके कॉपी करना पड़ेगा। मैं सबसे चाहूंगा प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें ताकि दूसरे लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो। जस्ट अ मिनट, डेस्कटॉप और मैंने इसका कंट्रोल ए किया, कॉपी, कॉपी करने के बाद ये मैंने चीजें इस पे पेस्ट कर दी। लीजिए, ये मैंने पूरा कंटेंट पेस्ट कर दिया, बस इस पे लिंक्स जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता ये। और यस, यहाँ मैंने, आप लीजिए, ये हमने पूरा इसमें कंटेंट इसमें पेस्ट कर दिया। ऐड ए बटन प्लीज, ऑर्डर ऑनलाइन। अब यहाँ जाके आप लिंक दे सकते हो अपनी वेबसाइट का, लिंक बटन में। यहाँ मैं कॉपी करूंगा इसी का लिंक, लेट सपोज मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, इट इज अप टू यू। और इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद ये आपका प्रोडक्ट बन के तैयार। तो ऐसे आपको प्रोडक्ट, अब देखना इसी में आप इंस्टा मोजो का पेज लगा सकते हो। इंस्टा मोजो का आपने लिंक लगाया तो डायरेक्टली पीपल, आप पर्सन खरीद सकता है वहां से। देखिए, अगर लेट सपोज यहाँ मैं इंस्टा मोजो का पेज लगाऊंगा, लिंक बटन देखिए, जस्ट ए मिनट, सॉरी, मैं आपको जस्ट इसको जब शेयर करूंगा यहाँ से तो मैं शेयर भी कर सकता हूँ, सेव, ओके। ये आपका पूरा सर मेरा आपका प्रोफाइल बन गया। और इससे क्या है, लोग आपकी प्रोफाइल देख भी पा रहे हैं आप क्या क्या प्रोडक्ट बेचते हो। सर्विस आप लिस्ट आउट कर सकते हो, कौन कौन सर्विस है। मैंने प्राइमरी कैटेगरी करियर काउंसलिंग ऐड किया, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग ऐड किया। अब मेरा पेज अप्रूव हो चुका है। अब मैं सर्विस लिस्ट आउट करूंगा, बट मेक श्योर जैसे सर्विस लिस्ट आउट करूंगा मैं सर्च में आने लगूंगा जिस टाइप की मैं सर्विस लिस्ट आउट कर रहा हूँ। क्योंकि लेट सपोज इफ समबडी सर्चिंग डिजिटल मार्केटिंग सर्विस नियर मी, तो मेरा पेज सबसे पहले उसको दिखाई देगा, क्योंकि गूगल जानता है। तो इसलिए आप सर्विस वो लिस्ट आउट करें जो आपकी कैटेगरी से लिंक करते हो। आप सोच रहे हो कि करियर काउंसलिंग तो अलग है, बट करियर काउंसलिंग में नेक्स्ट वेंचर लॉन्च करने जा रहा हूँ, इसलिए उसको मैंने करियर गाइडेंस सर्विस डाला है। तो आप वो सर्विस लिस्ट आउट करें जो रिलेट करती है। अब इसमें रिलेशन कैसे होगा, लेट सपोज कोई डिजिटल मार्केटिंग सर्विस देता है, तो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंसी, ठीक है, एसईओ मैनेजमेंट, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, ये सब चीजें लिंकअप होती हैं। तो अगर कोई रिलेशनशिप कोच है, ठीक है, अब हमारे खुराना साहब तो कई चीजें जानते हैं, तो अगर आप रिलेशनशिप कोचिंग कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें लोग उसके नाम से अट्रैक्ट हो सके, वो आप लिस्ट आउट कर देना, जो उस कैटेगरी में लोग सर्च आउट कर सकें। ये बहुत जरूरी है, बट मेक श्योर वो कॉम्प्लेक्स ना हो, पर आपकी एक कैटेगरी दूसरे से रिलेट करती हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वेबसाइट कैसी, देखिए बहुत इजी है, मैंने क्लिक किया। पार्डन मैम? One question. यस मैम। In case if somebody has two products, यस मैम। so we need to make two Google pages. If you have two entirely different product, then you should make two different pages, and by one ID you can make 100 GMB account, and on one address also you can have multiple accounts, ठीक है। एक ही बिल्डिंग में आप मार्गदर्शन गुरु दिखा दो, सत्य दिखा दो, शिक्षा मार्गदर्शन दिखा दो, सब दिखा सकते हो। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी गूगल ने दी है आपको। अब लेट सपोज वट एवर आई हैव मेंशन, जो मैंने मेंशन किया ऑटोमेटिकली इसके एल्गोरिदम ने एक मेरी वेबसाइट बना दी। और आप देखिए, अब आई कैन चूज द डिफरेंट थीम। मैं यहाँ जाके मैं थीम ये वाला लगाना है, लगा सकता हूँ, दिस वन है, जो मुझे थीम अच्छा लगे मैं लगा सकता हूँ। एडिट कर सकता हूँ, जो मैं चेंज चाहूँ कुछ भी एडिट कर सकता हूँ, जो बटन कुछ भी, जो मैं प्राइमरी हेडिंग सब चीज समरी एडिट कर सकता हूँ, फोटोज ऐड कर सकता हूँ। बट जो रेडीमेड वेबसाइट मेरी बनी है उसी में से कोई थीम चुना मैंने, और थीम चुनने के बाद यस किया। अब नाउ माय वेबसाइट इज रेडी, एंड आई लुक एट दिस व्यू साइट, क्लिक ऑन, नाउ माय वेबसाइट इज रेडी। इज इट ग्रेट और नॉट?
आपका एक पेज बन गया जो लोग चाहते हैं. टेस्टिमोनियल इज ऑल्सो देयर, फोटोज ऑल्सो देयर, प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑल्सो देयर, एंड लोकेशन एंड टाइमिंग ऑल्सो देयर. तो आपका ना सब चीज यहाँ अवेलेबल है सर, सब चीज. तो इसमें आपको ना डोमेन खरीदना है, ना होस्टिंग खरीदना है, कुछ नहीं. बट एटलीस्ट आपका ऑनलाइन पेज गूगल ने ऑटोमेटिकली बना दिया है. दिस इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. अब ये भी पता है. सर, यस सर, हेलो, यस सर. आपने कहा था कि शायद वो 12 दिन के अंदर एक पोस्ट कार्ड आएगा. हाँ जी तो वो सर. पोस्ट कार्ड मतलब जो नॉर्मल जो इंडियन पोस्ट से आता है वो, या ऑनलाइन कुछ भेजते हैं? सर देखिए, मोस्टली बाकायदा एक लेटर आता है उनका. और कई बार ऐसा होता है अगर आपकी एक आईडी पुरानी है और काफी टाइम से एक ही आईडी आप इस्तेमाल कर रहे हो, गूगल को पता है, तो मेल से वेरिफिकेशन हो जाता है. मेरे पास इनका पोस्ट कार्ड नहीं आया था, बाकायदा मेल से ओटीपी से इन्होंने वेरीफाई कर लिया था. तो ये ऑप्शन आपके वेरिफिकेशन के टाइम देगा सर आपको ये, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश आईडी से मैंने लॉगिन किया, नए आईडी से, क्योंकि बार बार एक ही आईडी से मल्टीपल अकाउंट बनाऊंगा तो आगे दिक्कत हो सकती है मेरे को. ठीक है सर, अब आप जब करोगे तो ऑटोमेटिकली दिखा देगा आपको सर. ओके ओके, थैंक यू. चलिए सर इस पे गूगल माई बिजनेस पेज पे जाने के लिए शुरुआत कहाँ से करेंगे, कैसे ढूंढेंगे इसको? मैं सब बता रहा हूँ आपको. यहाँ तक सर सबको समझ में आ गया सर? यहाँ तक जब आपको गूगल माई बिजनेस पेज बनाना है, आपको कुछ नहीं डालना, आपको यहाँ डालना है गूगल माई बिजनेस, क्लिक करना बस. क्लिक करते ही ये आपको रीडायरेक्ट करेगा आपके अकाउंट में. ठीक है, बिजनेस प्रोफाइल पे जा सकते हैं, क्लिक करके लीजिए, यहाँ साइन अप कीजिए. साइन इन के बाद ऑटोमेटिकली आपको, क्योंकि मेरे में ये अलग दिखा रहे हैं, ऑलरेडी मैं कहीं बना चुका हूँ, आपको सीधे रीडायरेक्ट करेगा. यहाँ जाइए, ऐड ए बिजनेस पे जाइए और यहाँ जाके सबसे पहले अपना आप नाम डालिए. जस्ट अ मिनट, सॉरी, ऐड ए बिजनेस. और यहाँ जाके, यहाँ तक समझ में आ गया सर? यहाँ बिजनेस डालना है. बिजनेस डालने के बाद आपने, लेट सपोज मैंने कुछ भी डाल दिया, ट्रिपल कुछ भी कर दिया. इसके बाद यहाँ जाने के बाद आपको आगे, ठीक है, क्रिएट ए बिजनेस क्लिक करूंगा. नाउ कैटेगरी, यहाँ तक समझ आ गया? कैटेगरी चूज किया मैंने, एजुकेशन कुछ भी. कैटेगरी के बाद फिर नेक्स्ट. ठीक है, फिर नेक्स्ट, आपका हर एक चीज नेक्स्ट 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 होता जाएगा. और आपका फिर आपको एड्रेस वगैरह है. गॉट इट सर? यस सर, प्लीज, थैंक यू. हाँ, तो आपको ऐसे बनाना है. किन बातों का ध्यान रखना है? देखिए, अब देखो सब पे लिखा है वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड, वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड. ये मैंने डमी पर्पस के लिए बना के रखी थी, मैं इसका वेरिफिकेशन करवाया नहीं. तो ये बहुत जरूरी है कि आपका पेज बन गया. ठीक है, और आपके पेज पे लेट सपोज मैं आपको एक पेज दिखाता हूँ. ये सॉरी, ये एक पेज है और यहाँ व्यू साइड पे आप देख पा रहे हैं. नीचे आप जाओगे, क्या क्या आपने मल्टीपल पेज बनाए हैं, ठीक है ना, ये सब आपको दिखा देगा कितने पेजेस हैं. ठीक है, यहाँ देखिए मैंने आपको अपना जो मातृश्री गुरु का हाइड करके रखा है एग्जैक्ट एड्रेस, कोई इसका एग्जैक्ट एड्रेस नहीं देख सकता. इनसाइड क्या क्या हुई है, क्या क्या चीजें हुई हैं, सब दिखेगा. कितने कस्टमर ने देखा, डायरेक्ट सर्च कितनी है, इनडायरेक्ट सर्च कितनी है, रिव्यूज कितने हैं, एग्जैक्ट रिव्यूज दिखा देगा. कितने को मैंने अप्लाई किया, कितने को नहीं अप्लाई किया, पूरा का पूरा एग्जैक्ट दिखा देगा. फोटोज कितने हैं, प्रोडक्ट पूरा. तो आपको पूरा वेल मैनेज तरीके से अपना पेज मैनेज करना, क्योंकि ये आपका ब्रांडिंग पे फर्क पड़ता है. बट क्या चीज और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप रिव्यूज का मैनेजमेंट कैसे करते हैं और रिव्यूज में ऑटोमेटिकली एसईओ कैसे होता है. प्लीज मेक श्योर, ये बहुत कीनली ऑब्जर्व कीजिए. लेट सपोज मैंने यहाँ डाला होटल रीजेंट ग्रैंड, I click on it. Automatically it is showing the reviews. Reviews आप देख पा रहे हैं 3.9. इस होटल में आप जाना चाहेंगे? Just type yes or no. Reviews 3.9 है. Just type in the comment section. इंटरेक्टिव ज्यादा रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. ठीक है, नो, एक कविता मैम का नो आ गया. नो आप यकीन नहीं करोगे, दिल्ली में मेरा फेवरेट होटल है वर्कशॉप करने के लिए और मुझे सर्विस इनकी बहुत अच्छी लगी. बट ध्यान रखो, ये आपका परसेप्शन है कस्टमर का, ये कस्टमर का परसेप्शन है, क्योंकि उसे आपके सर्विस पसंद नहीं की. बट आप ध्यान रखिए, अगर आप थोड़ा ये काम करते तो इसको मैनेज कर सकते थे. आप देखिए क्या क्या रिव्यूज आए ऑटोमेटिकली. 73% सर्विस के, लोकेशन के, बिजनेस के, ये रिव्यूज हैं. ये जो चीज ऑटोमेटिकली आई है,
इट इज बाय द इनबिल्ट AI डेवलप्ड बाय द गूगल। सो जितनी बार लोग रिव्यू लिख रहे हैं, रिव्यू में क्या क्या मेंशन कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द मेंशनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि क्या क्या चीजें आपकी टोटली रैंक कर रही हैं। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब अपने मोबाइल में जस्ट टाइप मार्गदर्शन गुरु आप टाइप करें आप और उसमें जब पहले आपको क्या टॉप हेडलाइन मिल रही है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं प्लीज। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेकिंग द GMP इज वेरी इजी बट मैनेजिंग इट वेल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्लीज आप टाइप करें और करें और टाइप करने के बाद जो सब टॉप पे आपको दिखाई देगा कि कौन कौन से मेन कीवर्ड रैंक कर रहे हैं, वो आप चैट सेक्शन में लिखें। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने बिजनेस, आप अपने कस्टमर से क्या क्या रिव्यू लिखवा रहे हो और क्या क्या की हिंट दे रहे हो। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट। कि आप देखिए किसी इस बिजनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सर्विस, लोकेशन, बिजनेस, ब्रेकफास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेरे लिए क्लीनिंग, ब्रेकफास्ट, एटमॉस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए बहुत जरूरी कि जब आप रिव्यू लिखवाओ, ये किसी को सर प्लीज एक रिव्यू लिख दीजिए, यू शुड हैव ए रेडीमेड सैंपल, छोटा सा सैंपल हो, क्योंकि रिटन इंग्लिश या हिंदी सबकी बिल्कुल अच्छी नहीं होती। तो बहुत जरूरी है कि उसमें लिखवाना है कि लेट सपोज हमारे मैं किसी एक को कहूँ कि वॉलंटियर करें आप, अलका जी कोई भी प्लीज आप वॉलंटियर करें, आप अनम्यूट करें ताकि मैं आपसे पूछूं कि आपके मेन कीवर्ड्स क्या होंगे आपके बिजनेस के। कोई भी प्लीज अनम्यूट करे, दो लोग कोई भी वॉलंटियर करें। ये एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट है प्लीज। Okay, I will take. यस गुड नेम कविता जी, नमस्कार। ओके तो आपकी मैम आपके बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, आप करते क्या, पहले बताइए। I am into life coaching and career coaching. ओके लाइफ कोचिंग, रिकोचिंग। अब मैं ऑडियंस से चाहूंगा कि जब लाइफ कोचिंग, करियर कोचिंग में देखेंगे तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या होंगे, पहले मैम आप बताएं, उसके बाद कस्टमर्स बताएंगे। केवल 4 कीवर्ड जिससे मैं आपको देख सकूं आप कितने अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। केवल 4 कीवर्ड। Okay. Clarity. हम्म Clarity of thoughts or whatever vision they had come in, and finding solution. हम्म Solution focused basically. And for life coaching, I would say also getting the fulfillment and happiness. हम्म And fourth would be how was me, like was I empathetic and a good listener, or I was able to connect with them. Accessibility. ओके Yeah. देखिए मैंने और बाकी सबसे चाहूंगा इसके अलावा जो इजीएस्ट वे में आप कनेक्ट कर पाए। बाकी कोई एक अनम्यूट करके बोल सकते हैं, क्या चैट में आप लिख सकते हैं। सर लाइफ विजन, लाइफ प्लानिंग, लाइफ सक्सेस। अब देखिए मैं अब गूगल के रिव्यूज खोलता हूँ। मैंने यहाँ डाला लाइफ कोच इन दिल्ली। शायद मेरा स्क्रीन शेयर नहीं है, मैं शेयर करता हूँ। ओके अब आप ध्यान रखना जब भी आप चूज करें, मैंने कहा एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके है। और इसके आप देखिए रिव्यूज के टॉप रेटिंग्स क्या होंगे। जस्ट अ मिनट, क्लिक ऑन इट। नॉलेज, एक्सपीरियंस, प्रोफेशनलिज्म, ये प्रोफेशनल आप देख पा रहे हैं। तो ये देखिए आप जो समझते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कस्टमर कैसे लिखता है वो इंपॉर्टेंट है। तो आप एक्सपीरियंस, नॉलेज, हैंड होल्डिंग आप देख पा रहे हैं मैम, हैंड होल्डिंग, कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बहुत अच्छा सिखाते हैं, बहुत कम दाम में सिखाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आपके जो टॉप मोस्ट रेटिंग आएंगी वो किसकी आएगी। एक आपके देखिए लाइफ कोच में एक्सपीरियंस, नॉलेज, प्रोफेशनल, ये 3 आपको दिख गए। बट अगर आप नेक्स्ट में जाओगे फिर मैंने देखा जिसके थोड़े ज्यादा हो, यस इनके ज्यादा रिव्यूज हैं, यहाँ जाइए तो ये देखिए कस्टमर क्या लिख रहे हैं। मेंटरिंग, ओके मैम, ट्रेनिंग, ये आपके सबसे देखिए जरूरी नहीं कि आप क्या सोचते हैं कस्टमर को लिखने में कितनी जल्दी इजी होगा। अब आप व्हाट यू कैन डू, चूज द मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 टॉपिक्स, 4 कीवर्ड्स ऑफ योर बिजनेस और उसका एक सैंपल दे। लेट सपोज आप कविता जी हैं कि मैंने आपका रिव्यू लिखा, सर प्लीज इन द फर्स्ट लाइन प्लीज मेंशन अबाउट द मेंटरिंग, सेकंड लाइन प्लीज मेंशन अबाउट द हैंड होल्डिंग, थर्ड लाइन प्लीज मेंशन हाउ कॉम्पिटेंट आई एम। आप गॉट इट मैम, क्योंकि जब मेंटरिंग लिखेगा तो मेंटरिंग का वर्ड पक्का डालेगा।
जब ट्रेनिंग क्वालिटी लिखेगा तो ट्रेनिंग पक्का डालेगा, जब कॉस्ट इफेक्टिव अफोर्डेबल हैंड होल्डिंग डालेगा तो पक्का वो कीवर्ड रैंक करेगा। तो आपने उसको कंपेल कर दिया विदाउट एनी प्रेशराइजिंग कि आपको लिखना है मेरा रिव्यू, बट बिल्कुल बायस वे में नहीं लिखना, जैसा आपको अच्छा लगे, बट ये पॉइंट्स को मेंशन करना है। तो एक बार आपने इसका छोटा सा फॉर्मेट बना लिया, वो फॉर्मेट अगर आप कस्टमर को दोगे वो बहुत जल्दी रिव्यूज लिख के छोड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि रिव्यू लिखवाना, एक Nice. ये रिव्यू लिखवाना बहुत जरूरी है। एक बार रिव्यू आपने लिखवा लिया, उससे क्या होगा, आपकी रेटिंग्स अच्छी, गूगल बहुत इंपॉर्टेंस देता है रिव्यूज रेटिंग को, और रेटिंग से ज्यादा होता है किसने रिव्यू लिखा, उस रिव्यू से इंपॉर्टेंट ज्यादा होता है किसने आपको वीडियो टेस्टिमोनियल दिया। तो धीरे धीरे क्या करेंगे, यही रिव्यूज आपको क्या क्या करेंगे, आपको रैंक कराएंगे आपके गूगल पे। आप अगर मैं डालूंगा, क्योंकि इफ समबडी इज कमिंग टू यू, हम क्या करते हैं रिव्यू टाइप, अगर मैंने मार्गदर्शन गुरु रिव्यूज डालूंगा तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएंगे। देखिए रिव्यू डालूंगा ऐसे करके, रिव्यूज में कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास सीधे रीडायरेक्ट कर देगा। ये फेसबुक पे आप देखिए मैंने इसमें हर जगह रीडायरेक्ट हो रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि मेरी वेबसाइट की प्रेजेंस हर जगह आपकी दिख रही है। तो ये बहुत जरूरी कि आपके रिव्यूज और रेटिंग आपकी कस्टमर ऑडियंस की जान होती है। तो रेटिंग और रिव्यूज को बहुत इंप्रूव कीजिए, चाहे आपको कुछ हुक इंप्रूव करना पड़े, कुछ ऑफर देना पड़े, क्योंकि जब ऑफर दोगे ओके सत्या, so बाकी में वो अपने आप चले जाता है, जैसे आप काफी सारे जगह पे दिखाई दे रहे हैं मार्गदर्शन, सो इट गोज बाय ऑटोमेशन बाय गूगल। नहीं ऑटोमेशन नहीं, ये तो केवल एक प्लेटफॉर्म आपका गूगल पे जाएगा और बाकी पे हम आपको बताएंगे किस तरीके से। क्योंकि देखिए आप जब किसी बिजनेस में हैं तो आपका ऑनलाइन ब्रांड बिल्डिंग एंड ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट ये दोनों साइड बाय साइड चलता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ऑनलाइन ब्रांड बिल्डिंग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कर दी है, वो आपको आगे बताई जाएगी कैसे आप ऑनलाइन ब्रांड बिल्डिंग करें साथ साथ, उसके फॉलोड बाय ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। तो अभी मैंने आपको बताया कि कैसे आप ऑनलाइन ब्रांड बिल्डिंग करें गूगल के एक सबसे इंपॉर्टेंट टूल पे जीएमबी पे, और साथ में मैंने बताया कि इसकी ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट किस तरीके से करनी चाहिए। गॉट इट मैम? तो ये बहुत जरूरी है। तो आज आपने सीखा कि जीएमबी पेज कैसे बनाना है, और आप में से कितने लोग प्रॉमिस करते हैं कि ठीक है साहब, जिनका बना हुआ है मैं 5 रिव्यू लिखवाऊंगा, ठीक है, और जिनका नहीं बना कि मैं लिखवा के उस पर फोटोज डाल के और उस पर रिव्यू लिखवा दूंगा, जब तक वो अप्रूवल में नहीं जाता, अप्रूव नहीं हो जाता। जस्ट टाइप मी इन द कमेंट सेक्शन, जस्ट टाइप मी इन द कमेंट सेक्शन। ये तो पहला असाइनमेंट है। यस, पहला सर ने कहा कि गोल्ड शीट आपकी होनी चाहिए, कैसे कैसे करोगे। यस, राफत जी के आ गया, बाकी सब लोग लिखिए, बाकी सब लिखिए प्लीज कि भाई किन किन का बनेगा। बनाना बहुत आसान है और आप यकीन नहीं करोगे, लोग इसके बहुत, लक्ष्मी जी विटामिन एम चार्ज करते हैं लोग बाहर, आपको खुद आप बना पाएंगे। यस, इंग्लिश ओके, जावेल जी यस सर, यू हैव टू मेक योर गूगल माई बिजनेस पेज विथ फोटोज and please write some reviews by some reviews also, and reviews should be according to the keywords of your business, and make sure first search the particular category, search how many keywords are the ranking on the top of the particular reviews page, and make sure at least write 4 main keyword, and you should give the particular keyword to your audience, to whom which the person who is writing your review, so that he or she can write according to the particular item. इसमें आपको किसी को तंग नहीं करना और केवल किसी ये भी नहीं कहता है कि आप अच्छा रिव्यू लिखो, बस ये कीवर्ड्स पे ध्यान देना है। ओके सर, वो रिव्यू अपलोड कैसे करेगा? सर आप जब लिंक देंगे ना तो ऑटोमेटिकली दे देगा वो, ठीक है। लेट सपोज आपने पेज बना, शेयर कर सकते हैं, लिंक शेयर हो जाता है आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेट सपोज ये मेरा पेज है, सॉरी जस्ट अ मिनट, ये मेरा पेज है, ठीक है, और मुझे इसको शेयर करना है, ठीक है ना। तो मुझे ये आप सॉरी तो यहाँ रिव्यूज पे जाऊंगा मैं, तो रिव्यूज का पेज मैं यहाँ से क्लिक करके सीधे रीडायरेक्ट कर दूंगा, सीधे रीडायरेक्ट हो जाएगा कॉपी पेस्ट करके। और जब आप whenever you operate, आप एक काम कर सकते हैं, यू कैन डाउनलोड वन एप्लीकेशन दिस कॉल्ड गूगल माई बिजनेस। ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें, मैं भी शेयर करता हूँ जस्ट अ मिनट। इस एप्लीकेशन पे करेंगे तो बहुत प्रोसेस बड़ा इजी हो जाता है।
जस्ट मिनट, आप देखिए मैं शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए मेरी स्क्रीन शेयर होगी अभी आपकी, और स्क्रीन पे आप देखिए ये मेरा GMB है, गूगल माय बिजनेस पेज। ये एक एप्लीकेशन है और ये पूरा दिखाएगा कि मेरे कितने रिव्यूज आए, कितना व्यू हुआ है। 3 दिन के अंदर 100 लोगों ने मुझे व्यू कर लिया, 100 लोगों ने मुझे व्यू कर चुके हैं। 8 सर्च है, 3 एक्टिविटीज है, पूरा लिस्ट आउट हो चुका है। प्रोफाइल क्या है, कस्टमर क्या, हर चीज में देख पाता हूँ, समझ सकता हूँ। तो ये आपको पूरा ऑनलाइन मैनेज करके दे देगा आपको। यहाँ से आप ऊपर बटन आप देख पा रहे हो शेयर का, यहाँ से क्लिक कीजिए और अपना कंटेंट कहीं भी शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे, गूगल पे, और उसको बोल सकते हैं सर एक प्यारा सा रिव्यू आप लिख दीजिए। ये बहुत जरूरी है, आप इजीली कर सकते हो। अगर आप मोबाइल पे बनाओगे तो जैसे आपने कोई भी आईडी लिंक अप की, ऑटोमेटिकली आपने जब डाउनलोड करोगे ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगा। इससे भी आप बहुत चीजें ऐड और एडिट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना गूगल में बिजनेस बना सकते हो। मैं क्लिक करूंगा, एक ही आईडी पे मेरे 3 मैंने क्लिक किया, वहां तो शुरू दिख जाएगा, कितने एक्टिविटी हुई पूरा दिख जाएगा एक वन शॉट में, पूरा का पूरा विजिबल है, आप देख पा रहे हो। इट इज कॉल्ड GMB एप्लीकेशन, इट इज गूगल का ऑफिशियल एप्लीकेशन है जहां से आप चीजें देख सकते हो। तो इतना क्लियर है। ओके, और जस्ट अ मिनट। तो एक तो आपका मैंने बताया कि भाई आपको जब GMB बनाना है किन चीजों का आपने ध्यान रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यस, गूगल माय बिजनेस पेज, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड रिव्यूज, 5 टेस्टिमोनियल्स, और आपको रिव्यूज का रेटिंग भी लिखवानी। एंड मेक श्योर 4 मेन कीवर्ड्स फॉर योर बिजनेस, मिनिमम 4, जो आपके कंपटीटर जो टॉप मोस्ट रैंक कर रहे हैं उनके क्या है। नेशनल बेसिस पे इफ यू आर सर्चिंग ऑन लेट्स सपोज इन मुंबई और बैंगलोर, एंड ऑल्सो ऑन द नेशनल बेसिस, तो आपको पता लग जाएगा कौन कौन सी कीवर्ड कस्टमर, उसी का आप एक फॉर्मेट बना के दे सकते हो। तो ये हमने बताया कि, और क्यों इंपॉर्टेंट समझिएगा, जितने भी सर्च इंजन काम करते हैं दे वर्क ऑन द क्रॉलर्स। अब क्रॉलर्स क्या होते हैं, आप जो वर्ड लिखते हो, जो कंटेंट डालते हो, हर सॉफ्टवेयर रीड करता है, उसका अपना एल्गोरिथम बनाता है। तो गूगल का अलग और एल्गोरिथम है, फेसबुक का अलग एल्गोरिथम है। ये एल्गोरिथम काम करता है कीवर्ड सेटिंग्स पे। तो आपके कीवर्ड्स आपकी सोशल प्रेजेंस को डिसाइड करते हैं। इसमें इनका जितने भी कीवर्ड है, ये कीवर्ड ये सर्च इंजन वेल अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज करना जानते हैं। तो जितना आप बढ़िया तरीके से अपने कीवर्ड्स लिखेंगे उतनी तरीके से आपका पेज वेल ऑप्टिमाइज होगा। इसको कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। योर पेज, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूं प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें आप। योर पेज इज वेल ऑप्टिमाइज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पर्टिकुलर सर्च इंजन। इसको कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये बहुत जरूरी है, और खास तरह अपने बिजनेस के लिए करना है तो सबसे पहले सर्च ऑन द पार्टिकुलर कैटेगरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप सर अपनी बत्रा ने चूज किया हाउ टू चूज कीवर्ड, देखिए पहले तो आप जब गूगल में बिजनेस पेज बना रहे हैं तो आपके लिए कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, किस कैटेगरी में, तो पहले उस कैटेगरी को आप कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आप कीवर्ड डालेंगे, अलग अलग फेसबुक पेज पे कीवर्ड, वहां कीवर्ड सेटिंग आपकी काम आएगी। बट पहले आपको ब्रांड नेम तो अपना ही बनाना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। So What is up? I have already made it, but I just made it for the sake of making. ऐसा कुछ सोचा नहीं था, but अभी ये देखा है तो I think I can revisit it properly now. तो ये वापस वो कैटेगरी वगैरह भी देख सकते हैं कैसे जाना? Yes ma'am, yes आप मैम कैटेगरी दे सकते हैं। You can add the multiple category also. You can add photo, you can add video, you can list your product, you list your service also. तो एडिट से जाना होगा ना, उसमें एडिट करेंगे तो? यस, एडिट में आपको मिल जाएगा सारे में। सर 2 क्वेश्चन है रिलेटिंग टू गूगल माई बिजनेस। एक है कि जैसे आपने बोला कि जब तक रिव्यू अप्रूव नहीं हो जाता है, तो अप्रूव मींस व्हाट, गूगल अप्रूव करता है ना, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? गूगल अप्रूव करेगा तभी वो सबके लिए विजिबल होगा सर ये। ओके सर, तब तक अप्रूवल नहीं आएगा। सेकंड, अगर आपने एक GMB पहले बना रखी है, ठीक है, उसी आईडी से, तो इंस्टेंट अप्रूवल हो जाता है। लेट सपोज मेरा मार्गदर्शन गुरु बना के रखा था मैंने एक आईडी से, उसी आईडी से मैंने एक और GMB बनाया तो मेरा इंस्टेंट अप्रूवल हो गया विद इन 1 आवर। ये बहुत जरूरी है सर। यस, मेरा सेकंड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था कि गूगल माई बिजनेस ईमेल आईडी से बनता है, ठीक है। अब मैंने जीमेल से बनाया, लेकिन अब मैं वो जीमेल आईडी क्या चेंज करना चाहूँ, या मैंने मेरा 2 बिजनेस है मान लीजिए अलग अलग, तो मैंने 2 गूगल आईडी से 2 अलग अलग गूगल माई बिजनेस बनाया, क्या दोनों को मर्ज कर सकता हूँ? हम मर्ज भी कर सकते हैं और एक आईडी से सेपरेट बिजनेस बना सकते हैं। अब देखिए मार्गदर्शन गुरु मेरा अलग है, शिक्षा मार्गदर्शन अलग है, मेरा नाम अलग है।
तीनों अलग है और तीनों एक ही बिल्डिंग में दिखाए मैंने, ठीक है, राइट। तो वो भी कर सकते हो सर। और अगर मैं एक ईमेल आईडी से दो बिजनेस मतलब दो आप गूगल बना सकते हो, एक फिर एक छोटी वेरिफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड सेकंड में। नहीं होगा, एक पहली बार हो जाए बस, ठीक है। राइट सर, बट ठीक। अगर वो आपका बाहर है, लेट सपोज किसी और राज्य में है, उस केस में कई बार वेरिफिकेशन मांगता है। दूसरी बात एक ध्यान रखें कि लेट सपोज इफ यू ऑपरेटिंग, ध्यान रखना आप जितना बड़ा देखोगे, लेट सपोज अगर एक मेरा ऑफिस दिल्ली में है और एक ऑफिस अगर मैं मुंबई में दिखाता हूँ, और इसमें गूगल में एक खास फीचर है, आप एड्रेस हाइड कर सकते हैं, ठीक है, एड्रेस हाइड कर सकते हैं, लोकेशन दिखा सकते हैं। तो Correct. आप अगर चाहें यू शुड हैव मल्टीपल जीएमबी प्रेजेंस, ताकि आपकी ऑल इंडिया रीच बढ़ने में थोड़ी सी हेल्प हो। एक आप गांव का दिखा सकते हैं अपने जो आपका पेरेंटल होम है, एक आप अलग दिखा सकते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं हेल्प होती है ब्रांडिंग में और सर्च लिस्टिंग में इजीली, बट नॉट मोर देन 2, 2 से ज्यादा ना करें, नहीं तो मैनेज में कई बार दिक्कत होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। सर एक और रिलेटेड क्वेश्चन है कि ईमेल आईडी इसमें मैटर नहीं करता है, कोई भी हम लोग ईमेल आईडी जीमेल का दे सकते हैं, हाँ राइट? जी, और सर जीमेल आईडी कोई भी मैं दे सकता हूँ, तो मेरा कहने का मतलब था कि थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है मेरे को। जीमेल आईडी से मैंने एक अकाउंट क्रिएट कर लिया गूगल माई बिजनेस, अभी जो जीमेल आईडी से मैंने ये गूगल माई बिजनेस का अकाउंट क्रिएट किया है, क्या मेरे को वही ईमेल आईडी हर सोशल मीडिया चैनल्स में देना चाहिए ना? डजंट रिक्वायर लाइक दैट, फेसबुक नहीं या सर, ट्विटर या लिंक्डइन? हाँ देखिए, मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि whenever you make any Google presence, let's suppose on YouTube and on GMB, वो आप अलग रखें, फेसबुक के लिए अलग रखें, ट्विटर के लिए अलग रखें। कई बार होता है अगर एक आईडी का पासवर्ड लॉगिन आपको भूल गए लेट सपोज, तो वो सब पे आपकी इफेक्ट करेगा, बट फोन नंबर सब में एक रख दें ताकि ओटीपी से आप कर पाए। तो गूगल के लिए अलग आप आईडी रख दें, फेसबुक और ट्विटर या इंस्टाग्राम के लिए भले आप एक आईडी रख लें। तो अलग अलग करोगे तो फायदा क्या है कि बाई चांस एक का पासवर्ड अप डाउन हुआ, इवन हैकिंग हुई, तो बंदा एक ही बारे में सारे अकाउंट आपके एक्सेस कर पाएगा। तो ये आप थोड़ा चालाकी करिएगा सर। करेक्ट सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर सॉरी, टू थिंग्स एक्चुअली। एक क्वेश्चन मेरा ये है सर 2 मिनट सर, एक एक करके। जावेद सर प्लीज सर, जावेद सर प्लीज। Sorry sir, I joined lately, no 9:30, since I had a meeting. So what was the session about? That's first thing. And second, if I have a domain ID, can I interface that with G Suite? Yes sir, you can integrate the G Suite also in Google My Business, and if you integrate G Suite in Google My Business, you will get a lot more facilities also sir. But what's the process for interfacing domain mail ID with G Suite, sir? जहाँ जस्ट अ मिनट, जब आप जाएंगे तो यहाँ दिखाएगा आपको, जस्ट अ मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, सर्विस वेबसाइट, यहाँ आपको लिंकिंग का पहला आप देगा, यू हैव टू लिंक द वेबसाइट, गॉट इट सर। ये पहले लिंकिंग देगा, यहाँ आप वेबसाइट जाके अपनी लिंक अप कर सकते हो, ये पहला ऑप्शन आपको देगा सर। यहाँ से फर्स्ट यहाँ से आप लिंकिंग करें सर एक बार। But Google gave an option of joining with free, sir, free with earlier G Suite. Sir, free Now G, they have, sir, G Suite में in a G Suite you will get in free G Suite you will get limited options, and if you're getting the paid G Suite you will get lot more option in forwarding the email content also. You will get lot of Google Drive also, so that you can link up the later sir. उस मेल को आप लिंक अप बाद में कर सकते हैं सर, but if you want to link up the particular website you can link from here sir, easily and effectively sir. अपने मोबाइल पे कौन सा ऐप बताया जो आप मॉनिटरिंग कर सकते हो? सर GMB सर, गूगल माई बिजनेस आप डालिए, आपको वो गूगल का ही ऐप है, वो आपको दिख जाएगा सर। ओके, थैंक यू। ओके, पुनीत बत्रा ने लिखा है कि मैं इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। जस्ट टाइप इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स और इन्वेस्टमेंट प्रोवाइडर्स नियर मी और इन दिल्ली, जहाँ से आप रीजन में नियर मी डालिए पहले, इसके बाद आप पर्टिकुलर मैं कहूँ आप स्टेट डालिए या सिटी डालिए, नियर मी, सिटी एंड स्टेट, ध्यान रखें 3 स्टेप होने चाहिए। नियर मी, जो नियर मी है वो क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट में क्या कर रहे हैं, स्टेट में क्या कर रहे हैं, उनका कीवर्ड्स आप निकाल लीजिए जो जीएमबी के लिए, जो आप लोगों को रिव्यूज में लिखने के लिए दे सकते हैं सर। किस तरीके से बिजनेस को आगे लेके जाना। सर मेरा क्वेश्चन था ये सर कि आपने कहा कि 2 से ज्यादा एड्रेसेस ना लिखें, उसका क्या कारण है सर? देखिए 2 से ज्यादा एक ही, देखिए मेन एक तो मैनेजमेंट में दिक्कत आती है, सेकंड कई बार वेरिफिकेशन में दिक्कत आती है।
तो आप एक काम कर सकते हैं, एक ही एड्रेस पे आप मल्टीपल बना सकते हैं। जैसे मेरा जो बना हुआ है वो एक ही एड्रेस पे 3 मैंने बना दिए हैं, तो उसमें कुछ खास दिक्कत नहीं। पर अगर मैं एक और एड्रेस दिखाऊंगा तो वहां मुझे वेरिफिकेशन में दिक्कत हो सकती है, वहां पोस्ट कार्ड पहुंचने में दिक्कत आती है, ये दिक्कत रहती है। सर अगर उन्होंने एक एड्रेस वेरीफाई कर दिया तो बाकी एड्रेस भी अलग अलग वेरीफाई करते हैं? वहाँ सर मोस्टली वेरीफाई करते हैं कई बार, क्योंकि मेन क्या है, जैसे पॉलिसी चेंज हो रही है बिल की, तो वहां आपको दिक्कत आ सकती है लॉन्ग टर्म में। आपके अमेरिका में तो ये कि वहां अलग अलग स्ट्रीट्स होते हैं, तो वहां वेरिफिकेशन इंडिया से और टफ है, क्योंकि इंडिया में अभी तक कोई खास सिस्टमेटिक अप्रोच नहीं हुई है गलियों के मामले में, चीजों के मामले। तो वहां गूगल वेरिफिकेशन इंडिया से वे मोर टफर है सर। सर अलग वेरिफिकेशन तभी होगा ना जब मैं 2 अलग गूगल माई बिजनेस बनाता हूँ। अगर एक ही गूगल माई बिजनेस के अंदर मैं 2 बनाऊंगा बिजनेस या 3 बनाऊंगा, तब तो फर्दर वेरिफिकेशन होगा नहीं। अगर एक ही एड्रेस से बना रहे हो तो वेरिफिकेशन नहीं होगा सर, अगर एड्रेस चेंज कर रहे हो तो वेरिफिकेशन मांगता है सर। तो यू मीन टू से 2 डिफरेंट गूगल माई बिजनेस और अंडर 1 गूगल माई बिजनेस 2 बिजनेस एंड विथ सेम एड्रेस? सेम एड्रेस आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं सर। एक आपका जीएमबी है, उस सेम एड्रेस पे आप मल्टीपल बिजनेस आप लिस्ट आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट 2 ऐप भी कर सकता हूँ, 2 बिजनेस के लिए 2 ऐप? हाँ सर 2 ऐप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको वेरिफिकेशन के टाइम से ध्यान रखना पड़ेगा सर। ओके सर, ठीक है। हाय सर। यस यस सर। सर एक्चुअली मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, उसमें कई सारा डिपार्टमेंटल वर्क आता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल हो गया, पेंटिंग हो गया, और जो है सो फ्लोरिंग का वर्क आ गया, कारपेंट्री वर्क आ गया। तो ये एक ही बिजनेस के अंदर ये सब सेट कर सकता हूँ मैं पूरा? सर ये बड़ा देखिए, एक ही बिजनेस के अंदर मल्टीपल चीज सेटअप नहीं कर सकते। मैं रिक्वेस्ट करूं कि आप जब आप बिजनेस सेट करें तो एक थीम लेके चलें कि 4-5 बिजनेस को रिलेट करते हैं उससे, ठीक है? तो जब कोरिलेशन में होगा तो लोग उसे रिलेट कर पाएंगे। लेट सपोज मैंने अभी डाला था अपने में करियर काउंसलिंग डिजिटल मार्केटिंग, अब दोनों बिल्कुल अलग टॉपिक है, ठीक है सर? तो अगर मैं करियर काउंसलिंग आगे हटा के मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, एसईओ ट्रेनिंग, ठीक है, ऑनलाइन ब्रांड मैनेजमेंट, ये सब कीवर्ड डालू ना, तो वहां से मेरा प्रोफाइल बनना स्टार्ट होगा। तो वो कीवर्ड रखिए जो आपके बिजनेस को रिलेट करे, वो आपको सर लॉन्ग टर्म जैसे कि सर ये कंस्ट्रक्शन के लिए कंस्ट्रक्शन का एक ही आइडिया रखो बोल रहे हैं, मतलब आप ये कंसल्टिंग के लिए अलग से बनाओ बोल रहे हैं? हाँ कंसल्टिंग कर सकते हैं। और आप जब ध्यान रखें, जब आप कैटेगरी चूज करेंगे तो देखना कि कौन से कैटेगरी उस आपकी 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 विजिबल है, उस पर विच कैटेगरी इज विजिबल। क्योंकि आप कई बार मैंने डिजिटल मार्केटिंग कैटेगरी देखी, वो गूगल थी ही नहीं, तो क्या आपकी कैटेगरी अवेलेबल है कि नहीं, वो चीज ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है सर एक बार। तो अगर अवेलेबल नहीं रहा हमारा वाला तो फिर उसके लिए तो रिलेटेबल देखिए, क्योंकि पहली प्राइमरी कैटेगरी आपको चूज करनी पड़ेगी, अपने हिसाब से नहीं डाल सकते आप। तो लेटर ऑन वो एडिट भी तो कर सकते हैं ना गूगल माई बिजनेस पेज में जाके? यस सर, आप लेटर ऑन एडिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती इसकी, ठीक है, एक बार अप्रूव हो जाए। एसपी सर प्लीज पूछिए सर। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि आजकल क्रोम बुक आ रहे हैं, वो लैपटॉप थोड़े सस्ते होते हैं, क्या हम क्रोम बुक में ये सब काम कर सकते हैं? सर आप काम तो सब में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फोन में भी सारे काम हो जाएंगे सर आपके। तो बट आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग में आना चाहते हैं तो बेटर रहेगा कि थोड़ा लैपटॉप थोड़ा सा ठीक लें, ताकि उस पर वीडियो एडिटिंग वगैरह आराम से आप कर पाए सर। नहीं, विंडोज की अपेक्षा में क्रोम बुक लूं तो उसमें कोई कठिनाई आएगी क्या? नहीं सर, कोई कठिनाई नहीं आएगी सर, बट ध्यान रखना उसका रैम रोम ठीक हो, हार्ड डिस्क भी ठीक हो, तो थोड़ा इजी रहेगा जब आप वीडियो एडिटिंग वगैरह पे जाएंगे तो। सर इसका जो प्रॉपर कोर्स नहीं मैं सर पहले एसपी साहब का, यस एसपी साहब प्लीज आप कंटिन्यू करें। 4GB रैम और 128 वो SSD वाले लेने वाले हैं, 26,000 में आता है। आप सर 4 की जगह 8GB रैम कर लो सर, बहुत अच्छा काम करेगा। तो क्रोम बुक ले लेता हूँ, सस्ता होता है और उसकी बैटरी बहुत तेज, ज्यादा देर तक चलती है। आप सर ले सकते हैं, और मैं रेकमेंड करूंगा कि आप हार्ड डिस्क जो लें वो कम से कम 250 GB तक की ले लें, ताकि इजी रहेगा। SSD 250 तक ले और 8GB तक आप वो कर दे रहे हैं। 250 तक लेंगे। ये सब बहुत अच्छा रहेगा। लास्ट सवाल प्लीज आपका कोई। सर एक ही पूछना था कि अभी जो आपका कोर्स शुरू होने वाला है जुलाई अगस्त और ये जो 3 महीने के लिए, इसके बाद सेम कोर्स कब आप रिपीट कर रहे हैं? सेम कोर्स वो 3 महीने वाला सर जी, डीएम डिजिटल मार्केटिंग
कॉम्प्रिहेंसिव मार्केटिंग वाला फिर कब रिपीट होगा? सर अभी तो मैंने वो फुल कोर्स वाला नहीं लिया, मैंने वो जस्ट इंट्रोडक्टरी लिया था, तो आज एक दिन है और शायद एक दिन और होगा। तो उसके बाद अगर मैं ज्वाइन करना चाहूँ फुल कोर्स, तो ये वाला मुझसे मैं इसलिए नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि मुझे कुछ प्रिलिमिनरी वर्क करने पड़ेंगे। जैसे आपने कहा ना कि बिजनेस गोल वगैरह सेट करना चाहिए पहले, तो वो सब बनाने के बाद इवन सपोज आपको लोगो डिसाइड करना है, बिजनेस का प्रॉपर आपको नाम डिसाइड करना है, सेगमेंट डिसाइड करना है, तो वो सब करने में मैं ये सोच रहा हूँ कि ये हमारे लिए ये बैच ठीक नहीं है, इसके बाद वाला बैच में कैच करूँ, क्योंकि मेरा अभी तक प्रोडक्ट भी रेडी नहीं है। मेरे दिमाग में कुछ है, अब उसको मुझे देखना पड़ेगा। मैं बेसिकली एक रिटायर्ड हूँ, ऑलमोस्ट 42 इयर्स इंडस्ट्रीज में रहने के बाद, तो मेरे दिमाग में कुछ ऐसा है कि जो भी हमारा एक्सपीरियंस है उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करूं, और वो लोग जो है हमारा टारगेट ऑडियंस है आज का यूथ जो ग्रेजुएशन से जस्ट निकलने वाला है, उनको शुरू में जस्ट बिफोर गोइंग फॉर द जॉब एंड दोज हु हैव गॉट द जॉब ऑलरेडी एंड यू नो इनिशियल फेज में है अपने करियर के, उनको भी फर्दर ग्रोथ के लिए जो लीडरशिप ट्रेनिंग टाइप की होती है या कुछ जो लाइफ की जो बेसिक चीजें हैं जिसको उनको ख्याल रखना चाहिए, वो शेयरिंग, मतलब बेसिकली अ काइंड ऑफ लाइफ कोच बट लिटिल इन अ डिफरेंट फॉर्म व्हिच विल आल्सो हैव अ लीडरशिप कोर्सेज एंड ऑल दैट। तो ये मुझे अभी थोड़ा प्रोडक्ट वाइज मुझे खुद बैठ के कुछ बनाना पड़ेगा पहले, तब जाके मैं फिर ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाह रहा हूँ। तो कब आप रिकमेंड करेंगे? देखिए मेरा ईमानदारी से बताऊं सर मैं, ठीक है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये आपका हमने कोर्स जस्ट स्टार्ट किया है, तो मेरा रिकमेंडेशन है कि साथ साथ आप कीजिए, डू नॉट वेट फॉर द परफेक्शन, परफेक्शन किल्स मोर ड्रीम। जो अभी जैसे अभी बेसिक्स हुआ है, इसके बाद आपका ई बुक डिजाइनिंग आ रहा है, लोगो, तो आप धीरे धीरे करके सीखते जाएंगे, ये मेरा रिकमेंडेशन है। नहीं तो आप नेक्स्ट मंथ ज्वाइन कर सकते हैं, आप जब तक आप चीजें मैनेज करें। बट लोगो मैनेज करना, नाम डिसाइड करना, क्योंकि पहले आपको ना प्लेटफॉर्म धीरे धीरे रेडी करना पड़ेगा, प्रोडक्ट सर्विस तो बाद में आएंगे सर, ठीक है? वेबसाइट रेडी करना, पेज रेडी करना, ठीक है, इमेज रेडी करना, वो आपका पहले पार्ट का प्रोसेस होगा। सर्विस एग्जैक्ट लिस्टिंग करना, दैट विल बी द नेक्स्ट पार्ट। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि अभी से आप ज्वाइन करें, बट आप नेक्स्ट में ज्वाइन करते हैं, आप नेक्स्ट मंथ आप ज्वाइन कर सकते हैं सर। अच्छा, दैट मींस एवरी मंथ आप एक बार इस कोर्स को चला रहे हैं ना? यस, हर मंथ हमारा एक कोर्स स्टार्ट होता है। और तब ठीक है, मतलब वही मुझे पूछना था, यस सर, पता नहीं था। ठीक है, थैंक यू। Next. Hello. Yeah, yes, sir. This is Jayvel here again. Yes, sorry, sir. Sir, so this is the batch 3 starting day, sir. Yes, sir. Batch 3 starting, sir. Because I was very much eager for this day, sir. Because your courses and your previous training, made me to really wait for today's training. But unfortunately, I got stuck up with a client's requirement. So I just joined lately. So you can watch the recording, sir. You will get the recording, sir. Yeah, so just please give us the curriculum, sir, so that we can try to make sure that we log in on the so just make one GMB page and list out your goals that you want to achieve by the digital marketing, sir. These are the only 2 assignments today, sir. Okay, fine. So tomorrow the video recording will be there available on the WhatsApp, sir? Yes, sir. Tomorrow will be available, sir. Okay, because it's really a great session. And I started loving today, on your programs. Okay, sir. Thank you. Tomorrow morning for Prime members, what is the session you have mentioned? Online presence making. कल का मैम अभी बस में I'm not sure about that. यहाँ आया है ना चैट बॉक्स में आपका? मैम मुझे पता नहीं है, मैं एक बार। For Prime members tomorrow morning 11:30 to 3:30 online presence making. Oh, just a minute. प्राइम बैच 2 में मैम आया। मैम मुझे पता नहीं, मैं एक बार कंफर्म करके बताता हूँ आपको। अभी यहाँ चैट बॉक्स में है। One more part is like, please try to give us the curriculum, sir, so that we will be able to follow it up. Yes, ये सर ने दिया है। कल आपका ऑनलाइन प्रेजेंस मेकिंग होगा 11:30 से लेकर 3:30 तक फॉर ऑल प्राइम मेंबर्स। तो प्लीज डू नॉट मिस दिस, वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। तो पूरे ऑनलाइन प्रेजेंस कौन से प्लेटफॉर्म है जहां बना सकते हो, कौन से टूल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, प्लीज डू नॉट मिस दिस इंफॉर्मेटिव सेशन ओनली फॉर द प्राइम मेंबर्स। ठीक है,
सर वो जीतो दुनिया हटा दीजिएगा अपने एड्रेस से। सर वो वेरीफाई नहीं हुआ तो हटेगा, हट ही जाएगा सर वो। ठीक है, मैं हटा दूंगा, चिंता मत कीजिए सर। ठीक है सर, चलिए। और तो है ही नहीं सर। क्या सर? मैंने कहा कि चिंता नहीं है। मैं हटा दूंगा सर। और आप सबसे अनुरोध है कि प्लीज ये छोटा सा कष्ट कीजिएगा, अपना पेज जरूर बनाइएगा ताकि कल के जब सेशन में आए और ताकि आप ज्यादा कुछ कर सकें, ज्यादा कुछ सीख सकें। और एक ही रिक्वेस्ट है, अभी खाने के बाद भले आप 1 घंटा एक्स्ट्रा बैठ जाएं, पर जीएमबी पेज पक्का बनाए आप, ताकि नेक्स्ट सेशन में आप जब आए तो आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा। मेक श्योर if you want to learn digital marketing, it is totally practical. There is no theoretical aspect is involved. तो आपको जो जो बताएं प्लीज अगर आप करते जाएंगे तो आप यकीन मानिए 2 महीने में आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं कल सेशन में, वहाँ सीखेंगे, जानेंगे, बहुत चीज नई करेंगे ताकि नई चीजें हम जान पाए और सीख पाए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, आपका होस्ट और दोस्त सत्या और लोकमान। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, 4 देखिए कई प्रोग्राम्स आने वाले हैं जो प्राइम मेंबर्स थोड़ा ध्यान सुन लें। अभी आपका कल आपका ऑनलाइन प्रेजेंस रहेगा, इट विल बी फॉलोड बाय क्लिकेबल ई बुक डिजाइनिंग, बहुत जल्दी आ रहा है। एंड देन इट विल बी फॉलोड बाय how to make your online courses and on the national and international platform. That will be of 6 hours of class जो 4 जुलाई से शुरू होगी, and that will duration will be 8 to 10 रहेगा। 3 दिन 6 घंटे केवल इस पे डिवोट होंगे, हाउ वी कैन बिल्ड योर ऑनलाइन टीचिंग बिजनेस बाय कोर्स सेलिंग एक्सेट्रा। तो बैक टू बैक सेशंस आ रहे हैं और नेक्स्ट वीक बहुत ही ज्यादा रिग्रेस होगा प्राइम मेंबर्स के लिए, बहुत सारे सेशंस आने वाले हैं। तो प्लीज डू नॉट मिस दिस इंफॉर्मेटिव सेशंस। Thanks a lot and have a great day.